प्रेमानंद महाराज जी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सब जानते हैं उनको। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि एक तो जो माँ मांस खाती है वो सब मतलब दिखावा है, फेक है। किसी के मानने या ना मानने से ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, आप चाहे जितने ही बड़े हो जितने भी छोटे हो, वो चीज़ थी, है, रहेगी। तो आप इनके साथ मतलब काम कैसे करते हो? तो देयर आर 2 ways टू वर्क विद डीमंस। एक होता है कि आप उन्हें कमांड करने की कोशिश कर रहे हो। एक एंटिटी है, हेकेटे का ही एक स्वरूप कहते हैं, सबसे ज़्यादा व्राथफुल और सबसे ज़्यादा खतरनाक जिसको बोला जाता है वो है ब्रीमो। जब ब्लैक मैजिक जो भी करवाता है वो एक ना एक टाइम के बाद ना डबल अपने ऊपर आता है वापसी, ऐसा कुछ है? अगर आपकी कुल देवी कुल देवता स्ट्रांग है, किसी की हिम्मत नहीं है आपको बाल बांका करने का। जैसे कि अब नॉर्मल बंदे हैं जो उनको नहीं देख पाते ना फील कर पाते, लेकिन आप उनको फील कर पाते हो, तो क्या उनको पता लग जाता है कि ये बंदा हमें देख पा रहा है या फील कर पा रहा है, ऐसा कुछ? अगर आप उन्हें देख पा रहे हो तो उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान हमें देख सकता है और फिर वो आपको ज़्यादा नोटिस करने लग जाते हैं। हमारे कामाख्या में एक सेइंग है कि सबसे अच्छी पूजा जिसका आपको सबसे ज़्यादा आपसे माँ खुश होगी वो किसकी होती है? माँ की होगी शायद। तो मेरे साथ एक तो कैसे पता लगे कि लोगों के घर में कुछ नेगेटिविटी है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, काफी डार्कनेस हो जाती है, और कुछ होम रेमेडी। दिल्ली वालों की बात करें तो यहीं पे ही कालका देवी का मंदिर है, या फिर कहीं पे भी आपको शक्तिपीठ मिल जाएगा, आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। 51 शक्तिपीठ हैं और वो भी सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी। जी, जाइए वहाँ पे, बस टच करवा के। तो हेलो, नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। आज है ना बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट हम लेके आने वाले हैं आप ही के लिए, आप ही की मतलब जो पसंद है हॉरर। आज हमारे साथ है अमीषा सिंह दायमा, और आज हमें मैम सुनाएंगी। अभी हमने 1 से 1.5 घंटा बातें करी है और मैंने कहा फटाफट रोलिंग करो भाई, ये रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैम एक कोई घोस्ट एक्सपीरियंस, उसके बाद हम आएंगे तंत्र पे, फिर हम लेंगे लास्ट में घोस्ट। ठीक है ना? घोस्ट एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, और उन्हें घोस्ट ना बोलो, आई वुड रादर से कि बहुत सारे एंटिटीज़ होते हैं, क्योंकि अच्छा। सिर्फ भूत नहीं होते हैं, प्रेत भी होते हैं, आपके पिशाच पिशाचिनी भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक मैं आपको दिल्ली का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे क्लाइंट नोन ही कोई थे, म्यूचुअल्स में ही किसी को जानते थे। उनका कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट था भी नहीं वैसे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और मतलब कहीं से मुझे उनका मैसेज आया कि अमीषा जी काफ़ी मतलब आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी आपके ही वर्क से रिलेटेड। मतलब ये कहाँ से, क्योंकि होता है ना कि कुछ लोगों को पता है कि वो इस चीज़ में मानते ही नहीं, लगता है ये चीज़ हो ही नहीं सकती, और वो आपको एक चीज़ से पता चल जाता है, उनके चेहरे को देख के पता चल जाता है। मतलब उन्हें मेरे काम से रिलेटेड चाहिए हेल्प। मतलब अच्छा ठीक है, बोला क्या है? तो ही सेड कि आपका आप एक बार एनर्जी चेक कर दो, अभी कुछ इश्यूज हो रहे हैं हमारे घर पे, तो एक बार काफ़ी टाइम से परेशान थे तो एक बार देख लो। बोला ठीक है। तो कहते आप फिर बताइए अगर घर आ सकते हैं तो एक बार हाउस विजिट या ऐसा कुछ, क्योंकि उन्होंने पूरी बात मुझे पता ही नहीं थी तब तक। उन्होंने बस ये बोला था कि आप एक बार घर आके देख लीजिए, अपना मतलब एनर्जीज चेक कर लीजिए, कंसल्टेशन ले लेते हैं हम आपसे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही है, मतलब वास्तु देखना होगा घर का या शायद से ऐसा कुछ होगा, और बाकी उनकी मदर और उनसे भी मिल लेंगे। बोला ठीक है चलो बढ़िया है। तो वो आए, हम फिर जा रहे थे, तो तब जाके उन्होंने मुझे रास्ते में चीज़ें बताई कि अभी हमारी मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार है। उनकी मदर को ऑटो इम्यून डिजीज़ थी, जो काफ़ी टाइम से ठीक थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन अब वो कंट्रोल से हट रही थी धीरे धीरे। वो चल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी ठीक से, और खाना भी खुद से नहीं खा पा रही थी, गिर रहा था तो किसी ना किसी को आके उन्हें खिलाना पड़ रहा था। तो इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली विद इन अ ईयर और सो ख़राब होने लग गई। फिर कहते बाकी भी मेरी फैमिली में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, पूरी उन्होंने बताई नहीं बात तो तब तक। मतलब आप एक बार घर जाइए तब आप बताइए। बोला ठीक है। हम पहुँचे तो ये है, अब जो हमारे जो सर थे वो भी आर्मी में ही थे, ही वॉज अ कैप्टन। तो ही लिव्ड इन अ कैंट एरिया पूरा। अब वहाँ पे उनका था एक विला। अब आप एक विला देखोगे आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, घर है कितना अच्छा है, बड़ा था, काफ़ी अच्छा था, बिकॉज उनके जो फादर थे ही वॉज ऑल्सो इन आर्मी ओनली, तो दे गॉट अ गुड हाउस। तो अब देखने से ये कितनी डार्क एनर्जी फील हो रही थी ना अंदर,
कि एक होता है ना कि आप कोई देखते हो, आप अंदर जाने का मन नहीं करता है कि यार यहाँ से इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी लोगों को होता भी होगा कि आप कोई एक चीज़ जगह देखते हो, आप वहाँ पे चल रहे होते हो और बोले यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या यहाँ पे अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वैसा फील हो रहा था कि अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है। फिर मतलब चलिए अंदर आइए, मतलब ठीक है अंदर गई। अब वो तो सिर्फ बाहर का ही था, अंदर आके इतनी डार्कनेस फील हुई ना, मतलब उन्होंने 3-4 लाइट्स जलाई हुई थी, तब भी घर ऐसा था कि ठीक से दिख नहीं रहा है, मतलब इतना अंधेरा था वहाँ पे। अब ठीक है, पता चल गया था यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है, ये वास्तु की बात तो है नहीं, क्योंकि वास्तु की होती तो फिर इतनी डार्कनेस नहीं होती, इस घर में इतना अंधेरा नहीं होता। क्योंकि सबसे पहली चीज़, अगर आपके यहाँ पे किसी प्रेत आत्मा या किसी का भी साया है और ज़्यादा लोग ऐसी आत्मा आपके घर पे आके बस चुकी होती है, या कोई हॉन्टेड हो जाती है जगह विद स्पिरिट्स एंड विद घोस्ट्स, तब ये होता है कि आप पहली तो इतने ज़्यादा पूरे घर में अंधेरा अंधेरा, आपको एकदम हेवीनेस फील होगी, जाने का मन नहीं करेगा, वहाँ पे आप सेफ फील कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपकी आत्मा को पता है कि वहाँ पे आप सेफ नहीं हो, तो आप पूरे टाइम थके थके भी रहोगे। अब वहाँ पे गई और आते ही मेरे को दर्शन दे दिया उनके घर वालों से। पहले तो मेरे को वेलकम कर दिया उनके वहाँ पे जो प्रेत थे, उन्होंने सामने ही आके 2-3 दिख गए ना, उनका फेस दिख रहा है पूरा, बस एक ब्लैक आपकी शैडो होती है ना किसी चीज़ की, वैसी। बोला चलो 3 हैं, तब भी हो सकता है, कुछ हो सकता है उनका। अब आगे जाके उनके ड्राइंग रूम से ही आगे एक हॉलवे निकल रहा था जो उनके बैकयार्ड में जा रहा था, और उन्हीं के साइड में उनकी मदर का रूम था। अब हॉलवे, उनके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे उन्होंने 3-4 लाइट्स आराम से ऑन कर रखी हैं, और वक्त भी आपका ऐसे, ये थोड़ी सी देर दोपहर हो जाती है ना, ये 3-4 बजे का टाइम है, तो बाहर से भी अच्छी खासी रोशनी आनी चाहिए। वो पूरा हॉलवे काला था, मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से आगे आपका हॉलवे है, मैं उसका एंड नहीं देख पाऊंगी ठीक से, इतना अंधेरा, मतलब डार्कनेस थी पूरी डार्कनेस। और वहाँ पे आपके सिर्फ ये भूत प्रेत नहीं थे, आपके सिर्फ प्रेत आत्माएं नहीं थी। प्रेत आत्माएं तब भी हल्की होती हैं, पर आपके ये जो बड़ी चीज़ें, उससे भी जो बड़ी चीज़ें होती हैं, आपके पिशाच जो आ जाते हैं, उनसे डील करना एक बार में नहीं हो सकता। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की प्रेत योनियाँ, पिशाच और पता नहीं क्या क्या सब थे, और वहाँ पे तो भाई हाथ जोड़ लो, अंदर ना ही जाओ तो अच्छा है। उन्हीं के साइड में उनकी मदर का रूम था, वहाँ पे जाके। अच्छा मैम, क्या जैसे कि अब नॉर्मल बंदे हैं जो उनको नहीं देख पाते ना फील कर पाते हैं, लेकिन आप उनको फील कर पाते हो, तो क्या उनको पता लग जाता है कि ये बंदा हमें देख पा रहा है या फील कर पा रहा है, ऐसा कुछ? अगर आप उन्हें देख पा रहे हो तो उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान हमें देख सकता है, और फिर वो आपको ज़्यादा नोटिस करने लग जाते हैं जी। तो जिस दिन आपने देखना सीख लिया, तो आपसे ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान हमें सुन सकता है, ये हमें देख सकता है, इससे हम कुछ बात कर सकते हैं, हम कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वरना तो जो उन्हें देख ही नहीं सकता, उनसे आप क्या बात करोगे? प्रेतों की भी कोई गलती नहीं है, वो भी हमारी तरह एग्जिस्ट ही कर रहे हैं। इन जो ये एंटिटीज़ हैं, सुपर नेचुरल एंटिटीज़ हैं, उनकी भी कुछ खास, दे आर जस्ट लाइक एवरी अदर स्पीशीज़ इन दिस वर्ल्ड, दे एग्जिस्ट। उन्हें भी खाने के लिए कुछ चाहिए, उन्हें भी एग्जिस्ट करने के लिए कुछ चाहिए, उन्हें भी कहीं से एनर्जी चाहिए। अब उन्हें कोई और जगह नहीं मिलती तो किसी के घर पे आके रहते हैं, घर नहीं मिलते किसी इंसान के अंदर बॉडी वाला, तो वो उनके लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल होता है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी एक आत्मा है, उनके ऑलरेडी कुल देवी देवता है जो उन्हें बचा के रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते, अनलेस उस इंसान की प्राण शक्ति इतनी ही वीक हो कि अपने आप को बचा ही नहीं सकता, फिर वो आराम से रहते हैं सालों सालों तक। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप उन्हें देख सकते हो तो वो भी आपको आके देख सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया कि वहाँ पे सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी एंटिटीज़ थे, और सिर्फ एक प्रकार के नहीं, काफ़ी अलग अलग प्रकार के। होता क्या है ना, एक भी आता है ना, बाकियों को पता है हमारी एंट्री होने वाली है अब यहाँ पे, क्योंकि अगर एक रह सकता है तो दूसरे भी आके रह सकते हैं, फिर तीसरे आके रहेंगे, कुछ और पूरे सब आके बस जाते हैं। और पता था कि ये बस अभी से नहीं है, काफ़ी समय से है यहाँ पे ये लोग। आगे हमने उनकी मदर से बात की, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी उनकी, पर पता नहीं उनकी बीमारी की वजह से ऐसी थी, लेकिन बात करने का तरीका होता है ना, एक इंसान को पता चल जाता है कि भाई ये एक ऐसा इंसान है कि हार कर भी हार नहीं मानने वाला इंसान, ऐसी शक्ति थी उनके अंदर, वो वैसी थी। लेकिन ना चल पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी, बात काफ़ी अच्छे से कर रही थी। 2-3 डॉग्स रखे हुए थे उन्होंने। डॉग्स को भी फील नहीं हुई वो चीज़ें?
डॉग्स को फील होती है, लेकिन अब वो रह रहे हैं जहाँ पे आप मालिक जाएगा वहाँ पे पीछे आपका डॉग आएगा, वो तो हमेशा साथ रहेगा। अब काल भैरव है, उनके जो जिनके साथ रहते हैं वो रहते तो डॉग्स ही हैं। अब काल भैरव के आसपास आप देखोगे सारे भूत पिशाच आपको मिलेंगे। अब डॉग साथ तो नहीं छोड़ेगा ना, वो तो तब भी उनके साथ ही रहेगा। तो डॉग्स को फील होगा, लेकिन वो तब भी साथ में ही रहेंगे। बाकी आगे जो इंसिडेंट हुआ उसमें मैं आपको बताती हूँ उनका क्या रोल था डॉग्स का। अब वहाँ पे गई, मैं बोला इतनी गंदी एनर्जी, इतना ज़्यादा ऐसी फील क्यों हो रहा है। फिर जाके उन्होंने बताया, जो उनके जो बेटे थे, जो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, कि क्या हुआ था ना 2021 में, हम यहाँ पे कुछ साल पहले ही शिफ्ट हुए थे। 2021 में सब मम्मी एकदम से बीमार हो गई, लेकिन मतलब धीरे धीरे तबीयत ख़राब होती जा रही थी। अब ये बात थी जुलाई की, जून जुलाई की। एवरीथिंग वाज फाइन। उनकी बहन आराम से खुश, उनकी बहन घर पे बैठी हुई थी, अपनी मामा से बात कर रही थी। शी वांटेड टू मैरी समवन। वो लोग एक रिंग की शॉपिंग कर रहे थे। उनकी मम्मा बता रही थी कि उस दिन हम रिंग की शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे कि हमें कौन सी रिंग लेनी चाहिए एंगेजमेंट के लिए और ये सब। बोला ठीक है, और वो ऊपर जाके सो गई। अब ये जो अभी आपको इंसिडेंट बताने वाली हूँ, उससे एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, उनके पापा नीचे गार्डन में थे, डॉग के साथ खेल रहे थे। एकदम से उनकी आंखों के सामने पूरा विजन ब्लर हुआ और उन्होंने देखा कि ऊपर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली अच्छा। अपने रूम में। और वो एकदम से भाग के, पापा का क्या होता है, एक फादर का क्या वो होता है कि ऐसे अपने बच्चे को ऐसे मरते हुए देखना सबसे बड़ा दुख है जिंदगी का, ऐसे देखना। वो भाग के गए देखने के लिए कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। सीधा ऊपर गए, बिकॉज इट वॉज अ विला, उनका ऊपर वाला जो रूम था वो उनकी बहन का था। तो वहाँ गए, वहाँ पे जाके उठाने लग गए, सुनाली सुनाली सुनाली। वो क्या हुआ पापा, वो सो के उठी, क्या हुआ। बोला बोला तो ठीक है। बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बोला सब ठीक है। बोला बेटा एवरीथिंग इज़ फाइन। तो बोला हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन। बोला चल ठीक है। बोला उन्हें लगा पता नहीं कहाँ से ये विजन आया, पता नहीं क्या हुआ, चलो ठीक है कुछ नहीं होता। एंड देन लेटर ही केम बैक आफ्टर दैट वीक, जब वो शॉपिंग कर रहे थे रिंग की। वेरी नेक्स्ट डे सुबह सुबह खाने के लिए सबके सब नीचे आते हैं। उसकी मम्मा ने आवाज़ दी, उसकी मदर ने आवाज़ दी कि नीचे आ जाओ खाने के लिए, कोई नहीं आया। उनके जो ब्रदर हैं वो पोस्टेड थे कहीं और पे, उनके फादर गए ऊपर देखने के लिए। शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। ये उन्होंने लेकिन पहले ही विजन देख लिया एक हफ्ते पहले, और एक हफ्ते बाद वही सेम चीज़ हुई एंड शी कमिटेड सुसाइड। एंड नोबडी न्यू। उनकी जो मदर थी उस टाइम पे मुझे रो रो के बताई थी, मेरे को कम से कम रीज़न तो पता चलती, मेरे को कम से कम पता तो चलता कि उसने क्यों किया, क्योंकि उससे एक दिन पहले हमारी इतनी अच्छी बात हो रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से या किसकी वजह से, पर क्यों हुई ये चीज़ उन्हें नहीं पता चली। एंड देन शी डाइड आउट ऑफ नोवेयर। दैट हैपेंड। अब उसी के ही कुछ महीने बाद हिज फादर ही गॉट ब्रेन हैमरेज, और उनका पूरा हाफ पार्ट, उनका जो हाथ था और वो इट स्टॉप वर्किंग, एंड ही वाज सर्विंग इन आर्मी एट दैट पॉइंट। तो एक बार ये चीज़ हो रही थी, ही वाज अ वेट एनिमल डॉक्टर। तो अब एक बार ये हो गया कि ब्रेन हैमरेज है, तो उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो अब रिटायरमेंट ली तो उन्हें घर भी छोड़ना पड़ेगा अब। तो ये वाली चीज़ हुई थी, आफ्टर उनके पेपर्स और ये सब कुछ जा रहे थे, फॉर्म्स पूरे कलेक्ट हो रहे थे, बट ही गॉट ब्रेन हैमरेज। वो चीज़ हुई। देन जुलाई में हुई थी 2021। नाउ नेक्स्ट ईयर 2022 जुलाई, उनका बेटा उस समय घर आया हुआ था। आउट ऑफ नोवेयर ही टोल्ड मी कि उन्हें पता नहीं ऐसे सडन अर्जेस एवरी सिंगल नाइट हो रहे थे कि मुझे आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई, बट आई वॉन्ट टू किल माई। वो इतने ज़्यादा सुसाइडल हो गए थे एंड ही डज नॉट नो वाई एट ऑल। एंड वन डे ही जस्ट, सामने उन्होंने सिजर्स देखे एंड स्टार्टेड स्टैबिंग हिमसेल्फ अपनी रिस्ट में और अपने थाई पे। ही जस्ट स्टार्टेड स्टैबिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ नोवेयर इन हिज रूम। हिज फादर केम एंड ही स्टॉप, ही टुक द नाइफ फ्रॉम। वो अपने बस गले तक पहुंचने वाले थे करते करते, एक हाथ आया उनके पापा का, उन्होंने आके रोका इस चीज़ को। सीजर उसके हाथ से ली, गिराई नीचे कि क्या कर रहे हो। आफ्टर ऑल इवन ही थॉट कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं सुसाइड करते, मेरे पास एक बेटा बचा है एंड इवन यू आर डूइंग सुसाइड, कि भाई हमें बताओ ना क्या चीज़ है। कहते पापा मुझे खुद भी नहीं पता दैट व्हाई एम आई कमिटिंग सुसाइड, व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई हार्मिंग माई सेल्फ। देन ही कॉन्टैक्टेड मी विद इन दैट वीक ओनली कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आप एक बार आके देख लीजिए, दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद इन अस। अब होता क्या है ना,
जब ये सारे एंटिटीज़ आपके घर में आके रह रहे होते हैं ना, तो थोड़ी सी और कंपनी चाहिए होती है, उन्हें एनर्जीज चाहिए होती हैं जो एक ह्यूमन के पास होती हैं, जो उनके पास नहीं होती है। वो क्या होता है? Body. आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, जिससे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और अगर आप उस चीज़ में उनका साथ नहीं दे पा रहे हो तो उन्हें आपके प्राण चाहिए होते हैं। प्राण एज इन आपकी प्राण शक्ति जो होती है, लाइफ फोर्स। दे डू नॉट हैव अ लाइफ फोर्स, यू हैव अ लाइफ फोर्स। आप जीवित हो, उन्हें वो चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़, आपकी रिलेशनशिप शायद ख़राब हो, हेल्थ ख़राब हो, बिजनेस ख़राब हो, and then later on you'll be so mentally exhausted and depressed that in the end you would want to either kill yourself or someone else। ये चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें देखिए, उनसे इतने अच्छे से वो अटैच हो रखे थे, बिकॉज उन्हें पता है कि इस फैमिली से एनर्जीज आ रही हैं, दे कैन सक दीज एनर्जीज आउट ऑफ देम। ये काम होता है आपके पिशाचनियों का। इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो माने जाते हैं आपके भूत प्रेत की योनियों में। अब ये जब हुआ, मैं बोला कि सीधा मैंने बोल दिया कि आंटी, इन सब को इस घर से निकालना बहुत बड़ा काम है। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को बचा सकती हूँ, आप लोगों को यहाँ से सेफली निकाल सकती हूँ। हाँ जी, क्योंकि ये सब करने लग गई तो 1-2 साल आराम से निकलेंगे, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके घर आए हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आप इनके घर आए हो, तो ये इशू आता है। तो ठीक है, उस दिन हमने किया एग्जॉर्सिज्म। वहाँ पे बस शुद्धि करनी थी उसी फैमिली की, ताकि एक जो उनका कनेक्शन, एक जो कॉर्ड है जहाँ से वो उनकी एनर्जी सक कर रहे हैं, वो कट जाए। और जैसे ही वो करना स्टार्ट किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम उन देवी देवताओं को बुलाते हैं, हम उन एंटिटीज़ को बुलाते हैं, उन डीटीज़ को बुलाते हैं जो आपको इन चीज़ से सेव कर सकता है। इन सबके ऊपर एक कोई ना कोई होगा जिसकी वो भी सुनेंगे। एक किसी इंसान में इतनी कोई बड़ी शक्ति नहीं है जो उन सबसे निपट के आ सके आराम से। उन्हें हमेशा किसी डिवाइन सोर्स की एनर्जी चाहिए। तो आप जब भी एग्जॉर्सिज्म कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपकी होती है वो आपकी यही होती है कि आप किसी को आके बुलाओ जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सके। अब चाहे वो आपके भैरव हो गए, वो आपके गणपति हो गए, गणपति के एक तांत्रिक फॉर्म है, विल डिस्कस दैट लेटर, या फिर आपके चांडाली देवी है, ऐसी चीज़ कुछ भी हो। बाकी आपके चाहे वो आपके वेस्ट के एंटिटीज़ हो गए या यहाँ के हो गए, फर्स्ट यू विल कॉल देम। और जितने में उन्हें बुलाने लगी उतने में ही ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो कॉर्ड हटे। एक, अब आपको पता है कि एक आपका खाने का सोर्स है, एक जगह से आपको एनर्जी मिल रही है, आप भी आके लड़ोगे कि मेरा भाई काम नष्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे वो चीज़ें होने लग गई जो सबसे आपने सिर्फ ये मूवीज़ में देखा होगा, बट इट इज़ समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स। अगर आप कहीं पे भूत या प्रेत से कम्युनिकेट करना चाहते हो या फिर आप उनसे डील कर रहे हो, दैट जो आपकी लाइट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर करने लग जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उनकी एनर्जीज अच्छी नहीं होती हैं। उस टाइम पे वो होना स्टार्ट हो गया। 3 डॉग्स थे उनके पास, तीनों के तीनों इतने ज़्यादा बेचैन हो गए, दे स्टार्टेड बार्किंग, दे स्टार्टेड हाउलिंग। वन ऑफ देम स्टार्टेड बार्किंग ऑन मी, देन दे कंट्रोल द फैमिली थे, उन्होंने उस कंट्रोल किया। एंड एट दैट पॉइंट दैट वॉज सच एन इंटेंस मोमेंट कि वो वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। आई हैड टू कट द कॉर्ड एंड दे कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट दे कैन इन देयर कैपेबिलिटी, ताकि वो चीज़ ना हो। तो वो चीज़ हो रही थी, लेकिन हमने साथ में बुला रखा था, हमने साथ में अपने देवी देवताओं को बुला रखे थे, क्योंकि आप उनको नहीं बुलाओगे तो वो आपका बहुत आराम से या तो आपका कुछ भी कर देंगे, या तो आपके साथ ही चलेंगे, ये ठीक है, तो वो नहीं तो तुम सही, तो हमारे साथ आके चलते हैं, चलो जी। और अगर वो नहीं है, अगर वहाँ पे आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप साथ में कहाँ जाओगे, वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो वी डिड द होल क्लिनजिंग। आके हमने वहाँ पे भैरव को बुलाया, उनको बोला कि यहाँ से कॉर्ड कट हो, वो चीज़ हुई, शुद्धि हो गई उनकी। और बोला आप जितनी जल्दी हो सकते हो इस घर को खाली करके कहीं और जाओ, क्योंकि इनको हटाने में बहुत साल लग जाएंगे। और इन्होंने दोबारा आपके साथ एक बार कॉर्ड बना ली, तो एट दैट पॉइंट वो भी बहुत ज़्यादा रहेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई है जो ये चीज़ कर सकता है, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपना कनेक्शन और ज़्यादा सिक्योरिटी रखेंगे। तो ये एक बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस था मेरा। ऐसे ही काफ़ी हैं, पर हाँ, अगर आप नहीं देखोगे और अपनी खुद की शुद्धि नहीं रखोगे, अपने घर की शुद्धि नहीं रखोगे, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप सिर्फ एक नहीं, और अगर एक आ जाता है तो उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे स्पिरिट्स को अपने घर में
गेस्ट बना के रख रहे हो। अच्छा, जो एग्जोर्सिज्म की जो रिचुअल्स हैं वो थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकोगे कि कैसे, और मतलब जो भैरव को बुलाने की विधि है वो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, कितनी बार में, मतलब ऐसा है कि मतलब देखिए जितनी एंटिटीज होती है ना कितनी देर में मानती हैं। कुछ अगर वीक होती हैं फिर कुछ मान जाती हैं, कुछ होते हैं जो लॉस्ट होके बस भूली भटकी आ जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। उन्हें तो आप मार दिखाओ अपने आप को कहीं और चली जाएंगी। कुछ होते हैं उन्हें पता ही है भाई हमें यहाँ पे आके खाने बैठने आए हैं, हम उसी के लिए ही आए हैं। वहाँ पे जब ये चीज़ें होती हैं देन यू हैव एन इशू, तब आपके पास प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तब उन्हें ज़बरदस्ती भगाना होता है। और भैरव के साथ, या अगर आप किसी भी, एक तो पहली बात आपके देवी देवता ऐसे सिद्ध होने चाहिए आपके साथ। अगर काल भैरव है तो वो आपको उनकी सिद्धि करनी पड़ेगी। आपके उच्चेष्ट गणपति हैं वो उनके सिद्धि करनी पड़ेगी। माँ बगलामुखी हैं उनकी, या कोई भी एक ऐसी उग्र देवी देवता जो उनको हैंडल कर सके। सौम्य देवी देवता खुद आपके आगे पीछे छुप जाएंगे कि नहीं हमें यहाँ पे तो आना ही नहीं है, तो सौम्य देवी देवता यहाँ पे बात बनती ही नहीं है। पर हाँ, जो भी आपके उग्र देवी देवता हैं जो इन चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं, जैसे माँ मातंगी हो गई, माँ पगला हो गई, काल भैरव हो गए, महाकाल हो गए, और ये जो भी आपके देवी देवता हैं ये बहुत आराम से उन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी पहले सिद्धि होनी चाहिए। एक बार आपके ये सिद्ध हो गए हैं, दूसरी चीज़, एक बार वो सिद्ध हो गए आपको अपने आप दिखने भी लग जाएंगे कि कहाँ पे कितने हैं, किस लेवल के हैं, खतरनाक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएंगी। वो एक बार आपको पता लगने लग गई, फिर उनकी जो पूरी विधि है उसमें सबसे पहले आप उन्हें बुलाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि आके हमारी हेल्प कीजिए। कुछ ऐसे ऐसे प्रचंड रूप होते हैं कि आके जब वो आके आपके सामने खड़े हो गए और तब आपने उन्हें नहीं बोला कि इनको कुछ मत करो और कुछ भी काम नहीं दिया, तो उल्टा आके आपको मारेंगे। अच्छा जी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे डीमन के बारे में, जी उसके बारे में जी बाद में जी बात करेंगे आराम से। हाँ जी तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक बार जब वो आ जाती हैं, फिर वहाँ पे जितने भी होते हैं यू सर्कल देम, कि जितने भी हैं उन सबको यहाँ से निकालो। निकल नहीं रहे हैं तो जो भी आपका काम है, आपको फैमिली को सेफ रखना है तो अपना वो वाला इंटेंशन रखो। उनके मंत्र है, मंत्र में आपको यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ। अगर उनका आपको घर से ही निकालना है तो उसकी अलग विधि होती है, उसके अलग मंत्र होते हैं। आपको उन्हें घर पे ही सबड्यू करके रखना है, क्योंकि कुछ डीमंस ऐसे होते हैं, कुछ डीमंस तो मैं नहीं बोलूँगी, पर भूत प्रेत यक्षिनी भी नहीं, पिशाचिनी ऐसे होते हैं जो मर ही नहीं सकते, जिनको आप पहली बात तो आप मार भी नहीं सकते हो, पर वो भाग भी नहीं, वहाँ से भागेंगे भी नहीं। तो आप उन्हें सबड्यू करके रखोगे कि वहाँ पे कुछ गलत ना करें किसी के साथ, उस फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यू डू ऑल दैट। और एक बार जब वो हो गया, पूरी की पूरी क्रिया ख़त्म हो जाती है, फिर पूरा शांतिपूर्वक आप रखते हो, यू से थैंक यू। उसके बाद या तो रोड साइड में यूज लीव समथिंग एज एन ऑफरिंग, कि आप ये चीज़ उन्हें ऑफर कर रहे हो। पर और उन्हें बोलते हो कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं आराम से। ये वाली चीज़ें होती हैं। पर कहते हैं ना कि ये रोड साइड में ऐसे जो आपके चौराहे में कुछ खाना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका ऑफरिंग होती है। यू आर गिविंग इट टू द गोस्ट, यू गिविंग इट टू द एंटिटीज़ जो लिविंग नहीं है, या फिर यू गिविंग इट टू द एंटिटीज़ जो गॉड्स हैं। वो करते हो तो अपने आप ही वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो आपका साथ छोड़ देते हैं, तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैम जो डीमन वाली आप बात बता रहे थे सीधा उस पे आते हैं पहले, क्योंकि मेरे दिमाग में ना जब आप बताए जा रहे हो ना वही चीजें मतलब जी घूमे जा रही है, क्योंकि ये कोई नई चीजें हैं। मतलब आपने जो मेरे को आपने कहा कि बहुत बंदों ने ये चीजें सुनी है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट है। जी 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 तो क्या क्या था वो डीमंस के नाम और सारी चीजें, कैसे आप उनको बुलाते हो और कैसे वो आपके साथ काम करते हैं? जी सो देखिए, पहली बात, जो डीमंस और जिन होते हैं वो जाके आपका काम नहीं करेंगे। उनकी जगह उनके अंदर इतने सारे प्रेत आत्माएं और भूत और उनके जो गण होते हैं वो जाके काम करते हैं। और जो ये जिन और ये डीमंस थे, काफ़ी एंशिएंट गॉड्स और स्पिरिट्स कही जाती है उन्हें। बस रिलीजियस पॉलिटिक्स या फिर जो किस चीज़ की वजह से वो हुआ वो हमें भी नहीं पता। पर जैसे सनातन धर्म में बोलते हैं कि पहले असुर ऊपर धरती पे रहते थे, मनुष्य जब आए उसके बाद उन्हें भी नीचे पाताल लोक भेज दिया गया। और वैसे ही आपके अगर हम ये मिडिल ईस्ट में अगर जा गए और वहाँ पे आप स्टोरीज सुने उनसे, तो वहाँ पे भी यही था कि जो जिन थे, आपके डीमंस थे, ये इन्हें भी नीचे अर्थ के नीचे भेज दिया गया था जब ह्यूमंस आना स्टार्ट हुए थे। तो इट्स द सेम स्टोरी फॉलोइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बस अलग अलग जगहों पे लिखे हुए, अलग अलग ग्रंथों में लिखी हुई है। तो अब
आपके लैंड से किसी को भेज के किसी और को रख दिया जाएगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। आपको चिढ़ मचेगी कि नहीं मचेगी? उन्हें भी चिढ़ मची हुई है, उन्हें भी गुस्सा आता है। अब उनमें से कुछ डीमंस हैं जो तब भी आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनके पास एक फिजिकल बॉडी नहीं है जो हमारे पास है। वी हैव एक कॉन्टैक्ट विद दिस मटेरियल वर्ल्ड जो उनके पास नहीं है जी। तो जब हम उनके साथ काम करते हैं ना, तो पहली बात तो उनकी इन्वोकेशंस होती हैं। देयर अराउंड आपके कुछ 74 गीशिया डीमंस जिनको कहते हैं आप, वो हैं जो थोड़े सौम्य होते हैं, आपके साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं। उनके अलावा आप किसी को बुलाओगे ना ही बुलाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना उल्टा आपके ऊपर ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इनमें कुछ आपके जैसे आ जाते हैं बालजीबब, एक डीमन है। काफ़ी आप मूवीज़ में और इसमें सुना होगा और लोगों ने देखा भी होगा, हर सीरीज़ में कोई ना कोई ऐसे बालजीबब, वैलेक जो कॉन्जरिंग में नन को बनाया गया है, उन सबको दिखाते हैं। अब उनको ऐसे दिखाया हुआ है कि बालजीबब जो है वो हमेशा उसके आसपास बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं हमेशा, हाँ हाँ, मैं समझ गया। है ना? हाँ, के आसपास बहुत सारी मक्खियाँ और आसपास बहुत सारी गंदगी होती है और ये होता है। अब वो कहाँ से आया? ऐसे तो वो थे नहीं। उन्हें बोला जाता है द डीमन ऑफ फ्लाइंग एनर्जीज, जो फ्लाई कर सकता है, ऑफ फ्लाइंग एंटिटीज एंड स्पीशीज। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू द फ्लाइज बट द डीमन, बट द गॉड ऑफ फ्लाइज एक तरीके से, एंड नॉट ऑफ मक्खियाँ बट ऑफ एवरीथिंग दैट फ्लाई। सेकेंड, ऑफ टाइमलेसनेस, कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा रहे हो, वैसे ही आपका टाइमलेसनेस भी आ जाता है। सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंशिएंट डीमंस। कहते हैं वो बीमारी लेके आता है। अब जो बालजीबब था ना, फ़लस्तीन जो है, जो वहाँ पे मिडल ईस्ट में, वहाँ का गॉड हुआ करता था पहले। वहाँ के जो लोग थे उन्हें वर्शिप करते थे एज अ गॉड, बिकॉज ही यूज टू गिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑफ एनीथिंग दैट इज अप इन टू द वर्ल्ड, दैट इज द फ्लाइंग, एंड ऑफ हीलिंग एंड इंट्यूटिव एनर्जीज। वहाँ पे एक कल्चर को हटा के जब दूसरा कल्चर, जब इन्वेजन हुआ, चीज़ें हटी, तो कहीं पे भी आप इन्वेजन होता है तो वहाँ के कल्चर को मारा जाता है, वहाँ के भगवानों को डीमन बनाया जाता है, बोला जाता है कि दिस इज़ ईवल, दिस इज़ फॉल्स गॉड्स, ये हमारे भगवान नहीं है, ये झूठे हैं, ये डीमंस हैं, ऐसे बोल के उन्हें डीमंस का नाम दे दिया। अब जो गॉड ऑफ फ्लाइज जो था, जो गॉड ऑफ एस्ट्रोनॉमी था, वो गॉड ऑफ फ्लाइज एज इन मक्खियाँ हो गया। जो हील करता था, जिसके पास इंट्यूटिव पावर्स थी, वो हो गया डीमन ऑफ बीमारियाँ, इलनेस, डिजीज़, ये चीज़ें हो गई। उनका वैसा फेस बना दिया, एवरीवन स्टार्टेड फियरिंग देम। So this is all perception that has been created by humans only. That is why I always say कि demons evil नहीं होते, humans होते हैं, उनकी thinking होती है, उनका perception होता है। तो ये वाली चीज़ आ जाती है। अब ऐसे ही आप जो भी demon होगा ना, आपका जो ब्यून है, वो आपको सऊदी अरेबिया और ये वाला जो पूरा एरिया था, दुबई तो चलो अब जाके एक सिटी बनी है, बट उस एरिया की जो भी थी, वहाँ पे उन्हें काफ़ी माना जाता था। वो आपको गोल्ड कलर में मिलेगा। अगर आपकी उनको एनर्जी थोड़ा आपको सिमिलैरिटी देखनी हो तो हमारे यहाँ पे जो कुबेर होते हैं ना, हाँ। उनसे काफ़ी सिमिलर है। अच्छा। पूरा गोल्ड। अगर आपको उनके दर्शन या ऐसे कुछ हो, आप उनकी इन्वोकेशन कर रहे हो और आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो ब्यून से, तो यू विल फील, आपको एक स्मेल आती है बहुत मीठी सी, ऑफ सिनेमन या ऐसा कुछ, कहीं से भी आपको आएगी, चाहे वहाँ पे कुछ होना, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको एकदम से बहुत मीठी स्मेल आने लगेगी। तो इट्स बिकॉज ही इज़ अराउंड एंड ही इज़ ब्लेसिंग यू विद हिज पावर्स। सो एक और डीमन है जो आपको मनी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मनी एनर्जी एज इन कि आपके बिजनेस में, अगर आपका कोई एंटरप्राइज है, ग्रोथ करने में। हाँ जी। अच्छा, ये तो चाहिए मुझे फिर। तो ये आए थे मिडिल, वहाँ पे ना मिडिल एशियन और मिडिल ईस्टर्न, आपका जहाँ पे ये सऊदी अरेबिया और ये, वो उनकी एनर्जीज वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आपने देखा होगा कि वहीं से ही तेल के कुएँ निकले हैं और ऐसी चीज़ें, बिना बात में ही पैसा है, पर पता नहीं क्यों है, पर है। ऐसी जगहों पे जी। तो डीमंस और ये वाली एनर्जीज जहाँ पे होती है ना, क्या है, वो धरती के नीचे होते हैं, उनके अंदर मटेरियल पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो दे विल गिव यू दैट मटेरियल वेल्थ एंड एनर्जी। तो जो भी आपके अंडरवर्ल्ड एंटिटीज़ होते हैं, वो आपको अर्थ की एनर्जीज बहुत अच्छे से ला के देते हैं। अब आपकी जो मटेरियल एनर्जीज है उसमें क्या क्या आती हैं, एक इंसान की जो मटेरियल नीड्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, आप बताइए।
पैसा वैसे यही होती है। सबसे पहली चीज़ अच्छा खाना, कि खाना ढंग का मिले। दूसरी चीज़ अच्छी गाड़ी, अच्छी गाड़ी जी, अच्छे और शूज। अच्छे शूज जी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आपका जो खाना है वो भी ज़मीन से आ रहा है, गाड़ी है, गाड़ी के पार्ट्स, मेटल, ये सारी चीज़ें, फ्यूल, ये भी नीचे से आ रहा है। आपके शूज़ वो भी जैसे भी बन रहे हैं, वो भी सब कुछ मटेरियल एनर्जी है जो धरती से ही उगती है। अब जो ये डीमंस हैं, ये रहते भी धरती के नीचे ही हैं, उन्हें धरती के नीचे समाया गया है। तो दे विल ट्राई टू प्रॉस्पर यू अगर आप उनके साथ काम करते हैं विद दोज एनर्जीज। स्पिरिचुअल ग्रोथ में शायद कुछ जो डीमंस हैं, जो कथोनिक है, मतलब जो अंडरवर्ल्ड वाले हैं, उसकी जगह आप उन एंटिटी से जुड़े जो उन चीज़ों के लिए मैटर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर मटेरियल चीज़ों के लिए अगर आपको इसी चीज़ के लिए जुड़ना है, तो वो जो एंटिटीज़ हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। वैसे ही जो ब्यून आ जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे, काफ़ी गोल्डन एनर्जीज़ हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो कुबेर यक्ष हैं, उनकी एनर्जी से काफ़ी मैच करते हैं। अगर आप उन्हें देखोगे कभी मेडिटेशन करते हुए, उनका जब आप इन्वोक कर रहे हो, तो यू विल सी अ वेरी गोल्डन राउंड लाइट, बिकॉज ही इज़ अ लिटिल फैट, जैसे उसकी जो एनर्जीज़ हैं। और साथ में आपको एक सिनेमन की स्मेल आने लग जाएगी। तो सिनेमन की जो खुशबू आती है वो आपको आने लग जाएगी आउट ऑफ नोवेयर, कुछ आसपास जल नहीं रहा, जैसे हम इस रूम में बैठे हैं, एकदम से आपको सिनेमन की खुशबू आने लग जाएगी। तो दैट इज़ बिकॉज दो स्पिरिट्स आर नियर यू। तो दीज आर द पॉजिटिव स्पिरिट्स। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सारी नेगेटिव होती हैं क्या, पॉजिटिव नहीं होती। दीज आर द पॉजिटिव स्पिरिट्स। वो आपके आसपास पॉजिटिव चीज़ें लाने की कोशिश करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डीमन से जुड़ रहे हो तो सारी नेगेटिव चीज़ें ही हो रही हैं, आप नेगेटिव चीज़ें ही करवा रहे हो, ब्लैक मैजिक ही हो रहा है। आप उनकी हेल्प इन चीज़ों के लिए ले सकते हो। जिस इंसान को इन चीज़ों के बारे में पता है, ज़्यादा नॉलेज है, वो इन्हीं चीज़ों के लिए ही हेल्प लेते हैं। अब जो ब्यून है वो आपको पैसा नहीं ला के देंगे, आपके माइंड में ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, आपकी आइडिएशन ऐसे बना देंगे कि हाँ ये आप करोगे, इस वे से करोगे, इस स्ट्रैटेजी से करोगे, पैसा आएगा। आपको ऐसे इन्वेस्टर्स और ऐसे फंडिंग ला के देंगे जो आपको इतना ट्रस्ट करेंगे कि येस इट विल बी गुड टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि बस कहीं से भी पैसा आ रहा है। इट इज़ दैट यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, यू आर बिकमिंग सो पावरफुल दैट यू कैन हेल्प नॉट जस्ट योर सेल्फ बट अदर्स एज वेल, बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट इज़ हिज एनर्जी। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग डीमंस की अलग अलग एनर्जी है सबकी। लव के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, प्रोटेक्शन के लिए देयर इज समवन एल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। तो आप इनके साथ मतलब काम कैसे करते हो? तो सबसे पहले आपकी इनिशिएशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके किसी पाथ में, किसी मार्ग में इनिशिएशन नहीं हुई होती, तब तक वो जो चीज़ है आपके लिए गलत काम भी कर सकती है। क्योंकि एक बार इनिशिएशन हो जाती है ना, तो उन्हें पता है कि हाँ ये अपना है, ये दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड ओनली, दिस इज़ नॉट सम स्ट्रेंजर। तो अगर आप किसी को इनवाइट नहीं करते हो अपने घर पे और कोई भी ऐसे मुंह उठा के आ जाता है, आप किसी को जानते भी नहीं हो, तो यू विल बी वेरी रूड एंड यू विल बी वेरी हॉस्टाइल कि भाई कहाँ से आए हो तुम। सेम विद देम, आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपकी इनिशिएशन हो नहीं रखी है इस मार्ग में, आपको वो जानते नहीं हैं, तो अगर आप उनको ऐसे बुलाने की कोशिश करोगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, शायद आपका उल्टा भी हो सकता है, उल्टी चीज़ें, कुछ और गलत चीज़ें भी आ सकती है। ट्रिक्स्टर कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो एक्ट करेंगे कि वो आपकी हेल्प कर रही हैं, कि हाँ हम आ गए, लेकिन आपकी ही एनर्जीज खींच के चली जाएंगी। तो वो चीज़ें होती है। तो उसका पहली बात तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसीलिए इनिशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जब वो चीज़ हो गई, आपका इनके साथ इनिशिएशन हो गया, आप इस मार्ग में आ गए, देन यू कैन सेफली स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम। इनका एक एन होता है हर डीमन का, एक जो चैंट होता है, जैसे हमारे देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, इनके भी मंत्र होते हैं। आप वो बोलते रहते हो, जहाँ एक बार में आप जितने चैंट कर सकते हो उतने करो, जितने अभी स्टार्टिंग में कम रखो उतना अच्छा है, सो दैट यू कैन हैंडल दोज एनर्जीज। जैसे 18 हो गए, 11 हो गए, 21 हो गए, देन यू मूव टूवर्ड्स इट, ज़्यादा। मतलब अपना एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। हाँ जी जी। एटलीस्ट यू हैव टू डू इट फॉर 21 डेज। हो सकता है उससे पहले ही आपको एनर्जीज फील होने लग जाए। द वे आई टोल्ड यू कि हाँ वो आपको ऐसे दिखेंगे, एकदम गोल्डन स्पिरिट दिखेगी आपको, शैडो टाइप कुछ। यस। सो इट्स नॉट ब्लैक, इट्स नॉट डार्क, इट्स गोल्डन। उनकी एनर्जीज काफ़ी वैसी हैं। उनको आसपास आपको खुशबू आएगी, आपको ऐसे गंदी बदबू नहीं आएगी, ये चीज़ें वो मैटर नहीं करेंगी। तो एंड देन यू विल गेट आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो उस डीमन से रिलेटेड होगा। अब सुलेमान जो थे, ये सभी इज़राइल में है,
किंग सोलोमन के बारे में आपने जानते हो? नहीं। हाँ, सो देयर वाज वन किंग जो डीमंस के साथ काफ़ी काम करते थे। अच्छा। अब हाँ जी, तो देयर आर टू वेज टू वर्क विद डीमंस। एक होता है कि आप उन्हें कमांड करने की कोशिश कर रहे हो, आप वो कर रहे हो कि हाँ तुम मेरा ये वाला काम करो, तुम मेरा वो वाला काम करो। अब मुझे लगता है कि वो तो आप यू आर जस्ट अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज़ है, क्योंकि दे आर हाईली इंटेलिजेंट बींग्स। आपके एक छोटे से ट्रायंगल के अंदर वो नहीं आने वाले जो आपने पेपर में बनाया है, जो आपने ठीक से बनाया भी नहीं है, जो आपने उस इंक से नहीं बनाया जिस इंक उस समय में बताई जा रही है। आपको लगता है आप पेन में ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बनाओगे, वो डीमन आके वहीं पे आके रहेगा? नहीं होता है। वो पूरी हर जगह घूमेगा पर उसके अंदर नहीं आएगा। और आपको लगता है आप अगर उसे कमांड कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि वो आके वो इतना वो आपको कमांड करने लग जाएगा। ये चीज़ें होंगी तो काफ़ी चीज़ें गलत हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप रखो। यू आर रिस्पेक्टिंग देम, दे आर रिस्पेक्टिंग यू। जस्ट लाइक हम जैसे अपने भगवानों के साथ करते हैं, अपने डीटी के साथ करते हैं। हम जैसे अगर हम कुबेर को ही लेते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें ऑफरिंग्स देते हैं, उनके मंत्र बोलते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं। सेम विद देम, यू कनेक्ट विद देम। उनके पहले जो भी चांट्स होते हैं, यू डू दैट, यू लिव द लाइफ दैट दे वांट, दैट जो उनके एनर्जीज़ के अराउंड है। जैसे आपने वो वाली, अगर आपको उनकी सिनेमन की वो आ रही है तो यू कैन ऑफर देम सिनेमन का इंसेंस। और सब यू आर लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। वो कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करने के लिए यू हैव टू रिफ्लेक्ट एज वेल। आपको किसी का सीईओ बनना है तो वैसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, तो वही है। तो आपको उनकी एनर्जी जैसे बनना है, यू हैव टू स्टार्ट थिंक लाइक देम, कि वो कैसे थिंक करेंगे, सो दैट यू नो यू कैन बी एट दैट पोजिशन। You just have to do all these things. Later on, you will start either getting whispers, dreams, or some ideas out of nowhere that will be them speaking to you, giving you signs. अगर आपको दर्शन हुए, हमेशा ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम दे आर जस्ट जिन की तरह, जैसे अलादीन में था कि सामने आके खड़े हो गए, बोलो मेरे आका वाली चीज़ कभी नहीं होती ये चीज़, नेवर एवर। येस, दे डू लुक लाइक, उनके आपको पैर नहीं दिखते, दे लुक लाइक अ स्मोक टू यू, दैट हैपन्स, बट इट्स नेवर लाइक दिस कि हाँ बोलो मेरे आका क्या करना है आपके लिए वाली चीज़। वो हमेशा आपकी, आपने जब ऑफरिंग्स दी, यू मेड देम हैप्पी, यू कनेक्टेड विद देम, दे विल गिव यू आइडियाज़। या तो आपको एकदम से कोई अच्छा सा आइडिया हिट होगा, या फिर आपके सपने में कोई ऐसी चीज़ आएगी जो आपको हेल्प कर सकती है। इधर यू विल स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स, जिसकी हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इंट्यूटिव वे में, तो ही विल स्टार्ट हियरिंग थिंग्स एज इन कि अभी इस समय में ये करना चाहिए, इस समय में वो करना चाहिए। अब ब्यून के बेसिस पे दैट इज़ हाउ यू आर गेटिंग योर आइडियाज़ टू सक्सीड इन योर बिजनेस, इन योर फाइनेंसेस, इन योर मनी। ये चीज़ हो जाती है। अब ऐसे ही जो भी, अब सारे डीमंस को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो मेरे को डीमन जरूर डिस्कस करना है। जो आपने बताया था ना, वो काटने भागता है ऐसा कुछ। हाँ, दैट इज़ अ वेरी, वो ना डीमंस की माँ है। हाँ जी। तो देयर इज़ वन जो आप गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट भी बोलते हो, और वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर हम, जितना ज़्यादा मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, तो उनकी एनर्जीज मेरे को काफ़ी ज़्यादा महात्रिपुर सुंदरी की तरह दिखने लगी, जो हमारी, त्रिपुर सुंदरी। हाँ जी, शी इज़ वन ऑफ आवर दशो महाविद्या, जो कामाख्या में भी दिखाई जाती हैं। उनमें उन्हीं का ही रूप है, माँ कामाख्या, असम में। तो उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मेरे को उनसे ही कनेक्टेड लगी। बट येस, अभी जो ये है, शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ डीमंस, एज इन वो सामने है तो बाकी सारे चुपचाप अपनी माँ की बात मानेंगे ही मानेंगे। तो आप उनसे एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, उनके साथ आपकी इनिशिएशन होती है, दैट इज़ हाउ यू इनिशिएट योर सेल्फ इन टू डीमंस एज वेल, तब जाके यू कैन वर्क विद डीमंस। अब हमारे घर की बात है, लास्ट ईयर हमारे जो ब्रदर हैं छुट्टी पे आए थे। अब शाम की बात थी, रात को सब सोने चले गए हैं। आधी रात को मेरा जो भाई है वो उठता है फ्रिज में से पानी पीने के लिए। वो अपने रूम से सीधा फ्रिज की तरफ गया, पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है, तो उसने सोचा भाई टीवी कोई देख रहा होगा शायद से। ठीक है, पानी पी के बॉटल लेके गया भाई देखने के लिए कौन देख रहा है इतनी रात को, भाई सोने के लिए, बोलने के लिए कि भाई किसी को भी है, टाइम हो गया। तो गया वहाँ पे, तो देखा सोफे पे तो कोई नहीं बैठा, और सोफे के एकदम सामने टीवी है वॉल पे, और टीवी चल रहा है, टीवी पे टेली शॉपिंग चल रही है। बोला ओके कोई भी नहीं है, टीवी देख भूल गए होंगे बंद करना, बंद करके वो आगे चला गया कि नहीं याद रहा होगा। अब वो वहाँ से बस आधे रास्ते गया ही था, टीवी वापस ऑन हो गया। फिर बोले ये टीवी वापस कैसे ऑन हुआ? वो वापस पीछे गए, देखा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। डॉग्स हमारे रूम में सो रहे हैं तो
कुछ पता ही नहीं था उनका तो। एंड अब क्या करना है, तो मतलब स्ट्रेंज लगा थोड़ा कि भाई ये कैसे हो गया अपने आप से ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैं ठीक है चलो भाई, मेरा ही वहम होगा, शायद से मैंने नहीं बंद किया होगा, मैं वापस बंद कर देता हूँ। मैंने वापस बंद किया। अच्छा, पता है मुझे कि मैं पूरा जागा हुआ हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, पूरे होशो आवाज़ में उसे टीवी का स्विच वापस बंद किया। और वो अपने रूम का दरवाज़ा बस खोलने ही वाला था जाते हुए, जब तक उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला टीवी वापस ऑन हो गया। और तब उस अपनी जो बॉटल है वो रखी साइड में और चुपचाप टीवी रूम के अंदर चला गया, वापस ड्राइंग रूम की तरफ पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और कंबल लेके सो गए। एंड अगले दिन सुबह मुझसे पूछते यार ऐसे ऐसी चीज़ हुई थी, टीवी बार बार ऑन हो रहा था, तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? तो मैंने बोला पता नहीं यार, हो सकता है, मैं आई डू द एनर्जी चेक, हमारा एक प्रोसेस होता है तो उसके थ्रू देखती हूँ क्या है, क्या इशू है। बोला ठीक है। अब अगले दिन शाम को दोबारा हमारे डॉग्स थे, तो उस टाइम हमारे पास एक ही डॉग था। वो कब बहुत शांत है, कभी बार्क नहीं करता अनलेस इट इज़ नीडेड और ही इज़ थ्रेटन्ड। ही स्टार्टेड बार्किंग उस सोफे की तरफ देख के, कोई नहीं बैठा हुआ है, इतना बेचैन हो गया है, बस भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। उसे इतनी मुश्किल से चुप करवा के कमरे में लेके आना पड़ा ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि जब तक वो वहाँ पे था वो बस भौंके जा रहा था, हमारी तरफ आके हमें दोबारा दिखा रहे, वो होता है ना कि भाई कोई आया है या कोई है वहाँ पे, उसके लिए। तो ही स्टार्टेड बार्किंग, मतलब भाई दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। एंड तब तक उस रात तक मैंने, जब तक ये वाला इंसिडेंट हुआ, रात को मैंने एनर्जी चेक किया और पता चल गया कि कोई ना कोई आया हुआ है। अब मैंने सोचा हमारी तरफ से तो कोई नहीं है, क्योंकि आई ऑल्सो वर्क विद डीमंस एंड जिन्स, तो यहाँ से तो कोई छूट के नहीं आ गया वहाँ पे। बट दैट वाज़न्ट इट, वो बाहर का ही कोई था जो हमारे घर पे आया हुआ था और उसे भेजा गया था कुछ गलत काम करने के लिए। नाउ दैट हैपन्स नॉट विद एवरीवन, बट समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारा बुरा करने के लिए भेजते हैं आपके घर पे प्रेतात्माएं। तो जब मैंने देखा किसी यंग, जो अपनी यंग ईयर्स में जो कोई मर गया हो, 20s या 25 उसके अराउंड, उसी किसी की प्रेत था वो, काफ़ी यंग एज में मरा था और उसे भेजा गया था काम करने के लिए। जब हम जिन के साथ काम करते हैं ना, या फिर आप जब भी आप ऐसे थोड़े वैसे काम करते हो, तो उनके नीचे ये भूली भटकी जो भी आत्माएं हैं वो आ जाती हैं यही काम करने के लिए जो उन्हें बोला गया है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो आपको आराम से पहचान में आ जाएगा कि वो कौन सा काम करने के लिए आए हैं। सामने साफ दिख रहा था कि उनके कोई भी इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। ठीक है, फिर उस टाइम पे सोचा कि अब तो क्रिया करनी पड़ेगी, इसे निकालना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप है वो निकाला, क्योंकि हमारी खुद की फैमिली की बात आ रही है यहाँ पे। तो उनमें एक एंटिटी है, हेकेटे का ही एक स्वरूप कहते हैं, सबसे ज़्यादा व्राथफुल और सबसे ज़्यादा खतरनाक जिसको बोला जाता है वो है ब्रीमो। तो जो ब्रीमो है ना, वो एक ह्यूमन की फेस में नहीं दिखता। आपको देवी देवता दिखते हैं ना, उनके फेस एकदम ह्यूमन का होता है, लेकिन आपको कोई भी उग्र रूप ना काफ़ी रेयरली होते हैं जो आपको ह्यूमन के फेस में दिखेगा। जैसे अगर आप नरसिम्ह देव हैं, उनको भी ले लो, वो भी शेर का उन्होंने फेस होता है। वैसे ही उनके 3 मुंह थे, तीनों में एक डॉग था जो खाने को दौड़ता है हमेशा, वो कभी भी शांत डॉग नहीं होगा, हमेशा गुर्राता हुआ और उनके दांत दिख रहे होते हैं, हमेशा वैसे रहता है। दूसरा एक सांप है जो आपको ढसने के लिए आ रहा है, और तीसरा बीच में एक आउल है जो आपको देख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो स्क्रीचिंग, एक आवाज़ ऐसी निकली रहती है। तो जब उन्हें बुलाया है, उनका एकदम, और उनके पैर बिल्कुल नहीं दिखते हैं, नीचे एकदम ब्लैक शैडो रहती है और उनके हाथ में वेपन्स रहते हैं। अच्छा। और एक बार आपने उन्हें बुला लिया और उन्हें आपने काम नहीं दिया कि इसका जाके कुछ कर मारना है, वो उल्टा आपको आके मारेंगे, मेरा टाइम पास क्यों कर रहे हो तो उन्हें वहाँ पे जाके वो करना होता है। हमने बोला ठीक है, पूरी क्रिया हुई। उन्हें बुलाने में ही 3 घंटे लग गए, क्योंकि इतनी जल्दी से वो आती नहीं है। 12 बजे स्टार्ट किया, बाय 3:30 उसी रात से पहले वो चीज़ पूरी होनी चाहिए थी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद 5 बजे के बाद तो रोशनी हो जाती है, तो उससे पहले हमें पूरा कंप्लीट करना था। 3 बजे तक वो आई। उसके बाद हमने पूरे घर में मंत्र उच्चारण किया। मैंने उस दिन अपनी पूरी फैमिली को बोल दिया था, चाहे कुछ सुन लो, चाहे कुछ हो जाए, किसी को आंसर कुछ नहीं करना है, उठना नहीं है बेड से, और ना ही कुछ बोलना है। अगर मैं वहाँ पे आई हूँ तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप सोते रहो। तो इवन माई ब्रदर वॉज देयर, माई होल फैमिली वॉज देयर। अब मैं उनके रूम में गई, चिल्ला के उनका जो मंत्र है उसका उच्चारण कर रही हूँ। साथ में उनकी एक धुनी होती है, वो उन्हीं के कुछ इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है जो
उनके लिए ज़रूरी होती है। तो दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक कि क्या क्या है, उससे हम वो बनाते हैं और वो पूरी जगह पे डालनी होती है। वो ऐसा होता है जैसे आप हवन करते हो ना, तो पूरा रूम आपका धुएं से भर जाता है, वो ऐसे कर देती है पूरा, ताकि उस प्रेत को कहीं पे भी एक छोटी सी भी जगह पे रहने की आसरा ना मिले, उसे कोई रेस्टिंग स्पेस ना मिले। तो आपको हर जगह करनी होती है, जहाँ पे वो दुनिया वो वहाँ पे रह नहीं सकती। तो एक एक कोने के घर पे विद दोज मंत्र पूरे घर में घुमाई। माय ब्रदर वो ऐसे उठ रहा था, आकाश, मम्मी ने उसे मुँह में थप्पड़ मारा, चुप सो जा। किसी को भी बोले कि कोई नहीं उठेगा उस दिन, पूरे घर में किया। और लास्ट में जाके वो जो सोफ़ा था जहाँ पे देख के ये चीज़ें हो रही थी, जो उस ड्राइंग रूम में, वहाँ पे जाके उसे रखा। इस पूरे एग्जॉस्टिव में माई डॉग वॉज विद मी द होल प्लेस। ही वॉज देयर प्रोटेक्टिंग वट एवर दैट इज़ नीडेड। और जहाँ पे वो देख रहा था, मुझे पता है वहाँ पे वो सोल होगी। तो वो प्रेत भी वहीं होगा। वहाँ पे रखा, वहाँ पे जाके पूरा जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो कंप्लीट की। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, वो सोफ़े की जगह बाहर, दरवाजे से भी बाहर दिखने लग गया और वहाँ पे गुर्रा रहा था। भौंक भी नहीं रहा था, भौंकता वो तब है जब वो थ्रेटन होता है, गुर्राता है जब वो किसी को वार्न कर रहा होता है। हाँ, तो वो गुर्राने लग गया। कुछ थोड़ी देर के लिए गुर्राया और फिर वहाँ बाहर कोई खड़ा भी नहीं था। ही वॉज जस्ट ग्राउलिंग। फिर बस ग्राउल करके शांत बैठ गया और बाहर की तरफ देखते रहा ताकि अब कोई ना आए। एंड दैट इज़ हाउ द क्रिया वॉज कम्प्लीटेड। लास्ट में आपको कुछ चीज़ें जाके ऑफरिंग्स देनी होती है देवी को, तो यू लीव इट एट द क्रॉस रोड्स, चौराहे पे आप अपनी जो भी ऑफरिंग्स जो आपने उन्हें दी है, जो आपने उन्हें ऑफरिंग्स दी है खाने के लिए, वो आप बाहर छोड़ के आ जाते हो ताकि वो आराम से खा लें। तो दैट वॉज देयर। बट हाँ, ये जो रूप है ये आप तभी जागृत कीजिए जब आपके पास कोई काम है। ऐसे ही मज़े मज़े में बुलाओगे, वो उल्टा आपके ऊपर गुस्सा होंगी, क्योंकि ये ऐसे फ़न के लिए नहीं की जाती हैं ये चीज़ें। अगर आप इस चीज़ में हो तो इसे सीरियसली लो, रिस्पेक्ट देम सो दैट दे रिस्पेक्ट यू। आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उल्टा आपके लिए बहुत चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। अच्छा, जैसे ये लोग है ना काफी ज्यादा बहुत परेशान है, मतलब हम मेरे भी काफी जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, इन चीजों से ना बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई नेगेटिविटी ये वो। तो एक तो कैसे पता लगे कि लोगों के घर में कुछ नेगेटिविटी है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, काफी डार्कनेस हो जाती है, और कुछ होम रेमेडी इनके लिए, मतलब घर में ही कुछ हो सके ऐसा कुछ। हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, अगर आप अपने घर में, जैसे अपने घर में तो ज़्यादा पता होता नहीं है, तो क्योंकि आपको सब हमारा ही घर है, ऐसी एनर्जी है, तो कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को इग्नोर या अवॉइड करने लगे थे कि ऐसा ही तो है। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको घर में कभी भी हमेशा थकावट फील होगी। कभी आपको एकदम, चाहे आप 12 घंटे सो जाओ तब भी आपको बदन दर्द ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। आप 8 घंटे सो रहे हो, आप 5 घंटे सो रहे हो, आप 12 घंटे सो रहे हो, आप यूल ऑलवेज फील टायर्ड कि नींद पूरी नहीं हो रही है या थकानी दूर नहीं हो रही है, भारीपन फील होता है। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एकदम ये अंधेरा रहेगा, क्योंकि जिस घर की एनर्जीज अच्छी हैं, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे आप एक दिया भी जला लोगे ना, पूरे घर में रोशनी मिलेगी आपको। लेकिन वहीं पे ही अगर आप वहाँ पे 10 लाइट भी ऑन कर रहे हो, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि इतनी लाइट नहीं है, डार्कनेस है जितनी की ज़रूरत है, वो रोशनी उतनी नहीं देगा। तो वो डिफरेंस आ जाता है। अगर आप ट्यूबलाइट और वो जला के रख भी रहे हो, तब भी आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा है हमारे घर में, तो आपको अपने घर में शुद्धि करने की ज़रूरत है। वो आप अगर खुद से कैसे कर सकते हो? पहली बात, आप जितनी साधनाएं, जितने हवन, जितनी चीज़ें ऐसी अपने घर पे करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उससे आप अपनी शक्ति तो उठा ही रहे हो, उससे ज़्यादा अपने घर की शक्ति भी ऊपर उठा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर पे रेगुलरली हवन या जो भी साधनाएं आपकी चल रही है, हर मार्ग की अलग अलग साधनाएं होती है, पर सब में पावर होती है जो आपके घर की प्राण शक्ति भी बहुत उठाती है, तो वो करते रहिए। दूसरी बात, आपके घर की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से एनर्जीज आ रही हैं। कोई भी जगह पे अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इनवाइट कर रहे हो अपने घर पे, तो किसी भी एक शक्तिपीठ पे या ज्योतिर्लिंग या फिर इन जगहों पे जाओ। अगर दिल्ली वालों की बात करें तो यहीं पे ही कालका देवी का मंदिर है, या फिर कहीं पे भी आपको शक्तिपीठ मिल जाएगा, आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। 51 शक्तिपीठ हैं, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी। जी, जाइए
वहाँ पे बस टच करवा के आ ये जो जाइए। कालका जी आप ये कैलाश कॉलोनी वाला बता रहे हो, जी, ये कालका जी मंदिर यहाँ पे दिल्ली में, दैट इज़ ऑल्सो शक्तिपीठ। तो वहाँ पे आपको बस टच करवा के आना है। त्रिशूल 2 या 1, बेस्ट है 2, अपने दोनों जगहों पे रख दो। फिर चाहे आपका कोई इंसान हो, कोई प्रेत हो, कोई भी हो, गलत इंटेंशन, इविल इंटेंशन के साथ अंदर एंटर कर ही नहीं सकता है। मतलब ये हर किसी को करना चाहिए। एक त्रिशूल तो घर पे रखना चाहिए, वहाँ नहीं तो अपने मंदिर में, अपने भगवानों के पीछे या साइड में, आगे कभी नहीं होना चाहिए उनके। या फिर आपकी एंट्रेंस या आपका जो, जैसे आपका दरवाज़ा खुलता है और कोई कुछ देख सकता है वहाँ, ये चीज़ है। तो इन जगहों पे आप वो रख दीजिए। ये 2 चीज़ें हैं। अब अगर लेकिन आपके ऊपर आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है और उसका काट करना है, ब्लैक मैजिक, जी, तो किसी ने कुछ भेज दिया या ऐसी चीज़ें, तो सरसों होती है वो लीजिए, काली सरसों। और जो भी आपको लगता है कि कोई सिद्ध तांत्रिक है, उनसे उसकी सिद्धि करवा लीजिए, क्योंकि वो सिद्ध होनी चाहिए। उसमें आपको या तो चिन्नमस्ता या चिन्नमस्तिका, कहीं जगह पे चिन्नमस्तिका बोली जाती है और कहीं पे चिन्नमस्ता, उनके मंत्रों से उसे सिद्ध करवाइए, या उनकी जो भी इष्ट देवी का मंत्र है उससे उसे सिद्ध कर लीजिए। और उसे अपने घर में जो उसकी बाउंड्री है उसे पूरा फैला दीजिए अच्छे से, और फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स उसे रखिए। फिर जाके उसे झाड़ू और पोछा अच्छे से लगा के उसे किसी नदी में बहा दीजिए। तो आपके घर में जो भी ब्लैक मैजिक या किसी ने कुछ करवाया या फिर कोई ब्लैक मैजिक या किसी के इल इंटेंशन आपके घर में नज़र आई हुई है, वो उसी के साथ बहा दी जाएगी। मतलब ये चीजें तो हर बंदे को समथिंग जो करनी हर चाहिए। कोई कर सकता अच्छा, है। ब्लैक मैजिक में होता कैसे है? एक तो या तो किसी ने कराया हो, या फिर मैंने ऐसा सुना है जैसे कि है ना, जो हम चलते भी है ना रोड पे, कहीं कुछ है तो हम उसके ऊपर पैर, उससे भी ब्लैक मैजिक आ जाता है। देखो, वो रोड वाली चलने वाली जो बात है, उसमें ये होता है कि कोई अपने घर से कुछ निकाल रहा है, निकाल के आपके नींबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आपने कोई भी तंत्र उसमें देखते हो, कोई भी अपने पास नींबू रख लेता है। क्यों, रीजन है उसका कोई? साइंटिफिकली भी मैं आपको बताती हूँ और वैसे भी बताती ठीक हूँ। है। साइंटिफिकली बोलते हैं ना कि नींबू काट के अगर आप रखते हो तो कुछ टाइम पे काला हो जाता है, उसे बाद में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि किचन में भी अगर आप नींबू ऐसे रखते हो तो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, ये कहते हैं। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए यू शुड नेवर यूज़ जो नींबू बहुत टाइम तक ऐसे काट के रख दिया गया है। आप नींबू कहीं पे भी रख रहे हो, उसकी एनर्जीज ऐसी है कि आसपास की जो भी एनर्जी होगी ना, वो उसे एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। तो इसीलिए तांत्रिक क्रियाओं में वो इतना चलता है, इसीलिए ताकि आसपास की जो भी प्लेस है ना उसकी शुद्धि हो जाए। अब उसने किसी ने नींबू अगर वहाँ पे रखा है, उसमें अब चाहे उन्होंने लौंग डाल के रखा हो या आपकी सुइयाँ डाल के, सबकी वो अलग अलग क्रिया, उसके क्या रीजंस हैं, दैट इज़ मच मोर डीप। पर जाके चौराहे पे इसलिए छोड़ते हैं कि चौराहा कहते हैं दैट इज़ द 4 क्रॉस रोड्स। आपके काफ़ी हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें उसमें बताया गया है कि दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि वो चीज़ कहाँ जानी चाहिए। और इट इज़ नोन एज अ वेरी पायस प्लेस एंड अ सेक्रेड प्लेस, जहाँ पे बहुत स्पिरिट्स आती हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं कि वहाँ से वो अपने आप ही लेके आ जाएंगे। तो किसी ने अपना नींबू छोड़ दिया वहाँ पे जाके, अपनी पूरे क्रिया करके वहाँ पे छोड़ दी, मिर्च या जो भी चीज़ें। अब किसी को वैसे पेड़ लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई पेड़ लगा देता है तो अपेरेंटली जो कहते हैं ना कि किसी और को ऑफर किया और आपने खा लिया, तो जो उसके पाप होते हैं वो भी आपको ही चढ़ गए, है ना। वही ऐसी सिचुएशन उन लोगों के साथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो जानबूझकर, वो इंसान तो नहीं चाहता कि आपके ऊपर वो चीज़ें हों, आपके ऊपर क्रियाएं हों। आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो जिसको चढ़ना था उसकी जगह वो आपके ऊपर चढ़ गया। तो भगवानों को मिला नहीं, जिन प्रेत के लिए छोड़ा उन्हें मिला नहीं। बोला अच्छा ठीक, आपको मिला तो चलो आपके साथ ही चलते हैं हम, क्योंकि वो लेके जाते हैं उन प्रेत आत्माओं को या उन नेगेटिविटी को अपने साथ लेके जाते हैं। उसकी जगह आप लेके चले गए, अपने घर पे ले आए, फिर कह रहे हो मेरे को इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है, मुझे भारी भारी क्यों लग रहा है, मेरे कंधे क्यों दर्द हो रहे हैं। ये सबका रीजन ब्लैक मैजिक ही है। इट इज़ नॉट ब्लैक आई वुड से, बट हाँ इसमें एनर्जीज बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ हो रही है, इसलिए लोग उसे ब्लैक कहते हैं। अब दूसरा जो लोग करवाते हैं उसमें अगेन दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज से कि देयर इज़ नो सच थिंग एज ब्लैक मैजिक, देयर इज़ समथिंग नोन एज बेनफुल मैजिक। बेनफुल एज इन जिसका इंटेंशन ही ख़राब है। अगर सामने से मेरा इंटेंशन ख़राब है कि मैं आपके साथ कुछ गलत करना चाहती हूँ, मैं ये एक इंसान आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है, तो मैं एक तो ऐसे उग्र देवी देवताओं को जागृत करूँगी जिसका मेरी हेट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी आए,
क्योंकि मैं उग्र देवी देवता को अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकती हूँ। मैं वहाँ पे बोल रही हूँ नहीं उनको मारूँ, मेरे को वो इंसान नहीं पसंद है ना, तो वहाँ पे जाके मैंने ये किया, वो जाके उन्हें मार के आएंगे, उसको लोग ब्लैक मैजिक बोल देते हैं। नाउ 70-80% ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, आपके घर की एनर्जीज या वो खराब होती है, लेकिन काफ़ी टाइम जब आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन ही करवाएगा, तब आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि मेरे ऊपर ये कैसे हुआ, और इसने मेरे ऊपर करवाया, आपको पता भी नहीं चलता कि कौन होता है। अब ये लोग काफ़ी बोलते हैं कि हमें पता कैसे चल सकता है कि किसने करवाया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है ना, एक टाइम होता था जब वो लोग खुद करते थे जो करवा रहे होते थे। नाउ पीपल आर असाइनिंग दैट वर्क टू समवन एल्स जो ये ऑलरेडी करता है। तो अगर देखा भी जाएगा तो वो तांत्रिक देखा जाएगा, वो रिलेशन नहीं देखा जाएगा। तो उसमें इससे बेटर ये है कि आप ये देखो कि वो इंसान खुद उनके सामने आ जाए, वो आंसर खुद सामने आ जाए कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, फिर वो अपने आप सामने आ जाता है नेचुरली। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड। लेकिन मैंने सुना है जब ब्लैक मैजिक जो भी करवाता है वो एक ना एक टाइम के बाद ना डबल अपने ऊपर आता है वापसी, ऐसा कुछ है? अगर आपकी कुल देवी कुल देवता स्ट्रांग है, आपके अच्छे कनेक्शन हैं, आपके पितरों के साथ आपके अच्छे कनेक्शन हैं, आप खुद अच्छी अच्छी स्ट्रांग साधनाएं कर रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं है आपको बाल बांका करने का। कोई आएगा भी ना थोड़े बहुत प्रेत छोड़ने के लिए, अगर आपकी देवी ऐसी है जो किसी को छोड़े ही ना, जैसे माँ काली हो गई, माँ काली तो खुद रण में उतर के काटने जाती है, या आपकी देवी ही ऐसी है, आपके देवता ही ऐसे, माँ बजरंग बली जो हैं वो ऐसे हो गए, छोड़ेंगे ही नहीं। सिर्फ उस प्रेत को ही नहीं, तू पहले ये बता तेरे को भेजा किसने, उसके पास जाते हैं, उसको जाके अलग से मार के आते हैं, इसीलिए वहाँ पे डबल बैक फायर हो जाता है ये चीज़ें। लेकिन मैंने 2-3 बार नोट किया इस पॉडकास्ट में, आप बार बार प्रेतों को तो मतलब आप कुछ समझ ही नहीं रहे, आप ऐसे बोल रहे हो थोड़े बहुत प्रेत जो होते हैं मतलब जी, प्रेत से भी बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, आपके ब्रह्म राक्षस आ जाते हैं, आपकी पिशाच टॉपिक है। देखो मैंने ना बहुत सारी जगह सुना है, कई लोग बोलते हैं ब्रह्म राक्षस, लेकिन मैंने कुछ चीजें जब स्टडी करी थी तो मेरे को समझ में आया था कि ब्रह्म राक्षस से भी ऊपर बेताल। तो एक्चुअल में ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर है या बेताल, मतलब कैसे? जैसे कि मैम इसको हम है ना सीरियल वाइज रखें कि भूत प्रेत, फिर उसके बाद बहुत सारी कच्चे कलवे भी आती है एंटिटी, हाँ, वो बच्चों के होते हैं, और एक ये क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल होता है, ऐसी कुछ होता है, वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। कहीं पे उन्हें क्षेत्रपाल बुलाया जाता है, कहीं पे उन्हें क्षेत्रपाल बुलाया जाता है। और एक होता है ब्रह्म राक्षस बेताल। तो कई जगह है ना ये डिबेट है कि ब्रह्म राक्षस ऊपर है, कई चीजों में बेताल ऊपर दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, और मतलब कैसे ये मतलब सीक्वेंस वाइज कैसे है ये? ओके, सो देखिए, सबसे पहले आपका जो आ जाता है भूत और प्रेत, थोड़ी सी सिमिलर एनर्जीज हैं, क्योंकि वो होती है जिन आत्मा को शांति नहीं मिली होती है, जो आत्माएं, जो इंसान मर चुके होते हैं पर उनकी जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होते हैं, उनका जो माया से एक कनेक्शन होता है वो छूटता नहीं है। मोस्टली इसलिए होता है या तो उनकी प्रॉपर्टी या उनकी फैमिली, और उनकी जो ये चीज़ें छोड़ रहे होते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते हैं कि मेरी फैमिली का क्या होगा आगे जाके, या इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मुझे ये सब नहीं छोड़ रहा, मैं इतना कुछ कमाया है, मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, मैं मर नहीं सकता, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो जो ऐसे होता है ना, मैं मरना नहीं चाहता और तब जाके मर जाते हैं, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, वो रीइंकार्नेट नहीं कर पाते, पुनर्जन्म नहीं ले पाते हैं, वो यहीं पे भटक जाते हैं, और सालों साल बीत जाते हैं, 100 साल बीत जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं होता कि इतना टाइम बीत गया और मैं यहीं पे ही हूँ, जिस चीज़ के लिए वो रुके थे वही नहीं रही, पर वो यहाँ पे अटक जाते हैं। इसीलिए सुना होगा आपने, काफ़ी कहा जाता है कि मरते हुए इंसान की इच्छा ज़रूर पूरी करनी चाहिए ताकि वो शांति से जा सके, अपना आगे पुनर्जन्म ले सके। तो ये आपके आ जाते हैं भूत और प्रेत, कुछ काफ़ी लॉस्ट होते हैं। इसीलिए जो आप कह रहे थे कि मैं मानती नहीं हूँ उनको इतना ज़्यादा, क्योंकि आप उन्हें मार्ग दिखाइए, कहीं बोले यहाँ की जगह कहीं और चले जाइए, क्योंकि वो यही होता, या तो आप उन्हें मुक्ति प्राप्त करवाइए, या फिर आप अब मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए आपको जानना होगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इच्छा क्या थी, ये सारी चीज़ें, तब जाके मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर जहाँ पे अगर वो किसी को परेशान कर रहे हैं, ऐसी जगह पे रुके हुए हैं जहाँ पे वो उन्हें उनका रहना अच्छी बात नहीं है, या फिर वो वहाँ पे किसी चीज़ कोई और चीज़ें तंग हो रही हैं, तब जाके आप उन्हें बस वहाँ से निकाल दीजिए, बोल दीजिए उसकी जगह आप कहीं और पहुँच जाइए,
तो उसके लिए बेस्ट होगा अगर वो पीपल के पेड़ और ये जो होते हैं वहाँ पे उन्हें कोई तंग नहीं करता, जंगल उनके लिए सबसे अच्छी जगह है एज़ कम्पेयर टू कोई घर या किसी इंसान के अंदर आना। तो इसलिए आपको जंगलों में ये बहुत मिलेंगे भूत प्रेत, हाँ जी, काफ़ी आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब उसके बाद आपके आ जाते हैं पिशाच पिशाचिनी, यक्ष यक्षिनी, योग योगिनी को कभी भी आप भूत प्रेत की कैटेगरी में मत रखना। वो डिवाइन एंटिटीज़ हैं, उनकी पूजा होती है और उनके साथ कार्य होते हैं। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करने वाले, वो खुद में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो दे आर नेवर सम कि हाँ ये तो भूत है, ये तो नेगेटिव एंटिटी है, वो है। कुबेर भी यक्ष ही थे, तो वो भी भगवानों के रूप में ही माने जाते हैं। काफ़ी लोग दिवाली में उनकी पूजा करते हैं। तो यक्ष यक्षिनी जो है, योग योगिनी जो है, उनकी मान्यता, योग योगिनी की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। उत्तराखंड में अगर आप जाओ तो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ कर लेती हैं वो योग योगिनी में बदल जाती हैं, वो होते हैं। उनके बाद जो ये आपके पिशाच पिशाचिनी होते हैं, वो भूले भटके नहीं होते हैं, वो काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। उन्हें पता है कहाँ से ऊर्जा खींचनी है, कहाँ से निकालनी है, ताकि वो पावरफुल बन सकें। उनका आपके सामने सामना हो गया और आपकी खुद के लिए प्रोटेक्शन के लिए आपके आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, देखते ही उन्हें जैसी आपकी प्रेजेंस भी महसूस हो गई ना, आपकी ऊर्जा लेना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, आप किसी एक जगह पे गए हो, वापस आए हो, मैं इतना थक क्यों गया हूँ? ये उन्हीं की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वो आपको ऐसी जगह पे मिलेंगी जहाँ पे लोगों का ऑरा सबसे ज़्यादा कम होगा। जैसे आपके क्लब्स हो गए, क्योंकि उस टाइम पे सबसे लोगों ने सबसे ज़्यादा अल्कोहल पी हुई होती है, तो उनकी एनर्जीज और वाइब्रेशन सबसे लो होती है। डार्क एरिया होते हैं सबसे ज़्यादा, लोगों से भरे हुए होते हैं। दे ऑलवेज स्टे देयर, क्योंकि अगर जब भी क्लबिंग के लिए जाओगे या कुछ भी पार्टीज़ करने जाओगे ऐसी जगहों पे, आप 2 दिन तक बहुत थका हुआ महसूस करोगे और आपकी मैनिफेस्टेशन और वो चीज़ तो वैसे भी नहीं होनी है। तो वहाँ पे जाने से पहले अपनी प्रोटेक्शन रखो ऐसी जगहों पे। बाकी आपको शमशान के आसपास या ऐसी जगहों पे मिल जाएंगे जहाँ पे एनर्जीज़ बहुत लो रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस इंसान की वाइब्रेशन ही लो है, उससे कनेक्ट करना, उसकी ऊर्जा खींचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए वही लोग फिर बाद में कहते हैं हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत एग्जॉस्टेड हैं, हम परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी से, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। बाबा, आपके पास ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसा है, आपका आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पे आपकी ऊर्जा ऐसे खींची जा रही है, तो अपने आप ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है। काला जादू हुआ नहीं, आपने आपको बनाए से लिया। तो ये चीज़ होती है। तो पिशाच पिशाचिनी, उनसे आपको बच के रहना होगा। अगर आप उनका सामना कर रहे हो तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करो, तब जाके उनके साथ जाके डील करो। उससे आगे आपके आ जाते हैं वेताल और ब्रह्म राक्षस। थोड़े बहुत सेम है, लेकिन ब्रह्म राक्षस के पास सिद्धियां होती हैं। अब कहते हैं ना, जो सिद्ध हो जाते हैं, जिनके पास ब्रह्मांड की नॉलेज आ जाती है, लेकिन वो उल्टे कामों के लिए यूज़ करने लग जाते हैं, उल्टी चीज़ें करने लग जाते हैं, वो दिमाग ही फिर जाता है। उनकी जो आगे आत्मा होती है वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इनलाइटन बीइंग्स हो, आपको इनलाइटमेंट हो गया, आपको पूरा पता है ये ऐसे ऐसे पावरफुल, ऐसे यू बिकम पावरफुल, दिस इज़ व्हाट, बट बिकॉज ऑफ ग्रीड यू स्टार्ट यूजिंग इट फॉर नेगेटिव थिंग्स। क्योंकि जिस तलवार, जिस चाकू से आप खाना बना सकते हो, सब्जियां काट सकते हो, उसी चाकू से आप किसी का खून भी कर सकते हो। जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो तो ऐसा मत सोचना कि आप कहीं से बच रहे हो। जितना ज़्यादा करोगे, एक ना एक बार आपके ऊपर उल्टा आएगा। वो लोग ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उनका इतना प्रॉब्लम इसीलिए है उनसे डील करना, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें पता है जिससे उन्हें जो हमारी प्रोटेक्शन है वो भी वहाँ पे फेल हो जाती है। प्रोटेक्शन डिपेंड करता है आपकी कितनी स्ट्रांग है, आपने कितनी साधनाएं कर रखी हैं। प्रोटेक्शन फेल नहीं होती, पर उनको मारना बहुत, उनको सबड्यू करना बहुत मुश्किल होता है। मार तो आप वैसे भी नहीं सकते हो, वो वैसे ही मरकर ही वापस बने हो। कोई भी किसी भी ऐसी आत्मा को तो आप कहीं मर ही नहीं सकती है। मुक्ति उन्हें चाहिए नहीं, सिद्धियाँ उनके पास ऑलरेडी हैं, तो पावरफुल वो बहुत हैं। शायद आपसे ज़्यादा सिद्धियाँ हों, डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी की हैं जब वो जीवित थे, वो डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा सिद्धियाँ होंगी उतने ज़्यादा वो पावरफुल होंगे। क्या पता उन्हें ये सारी नॉलेज भी हो कि कैसे इन चीज़ों से मुक्त किया जा सकता है, कैसे भगाया जा सकता है। तो उन्हें पता है किसके सामने आना है, किसके सामने नहीं आना, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कहाँ पे कितनी पावर का यूज़ करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना। कहते हैं ना, नॉलेज इज़ द बिगेस्ट वेपन
दैट इज़ वॉट मेक ब्रह्म राक्षस वेरी पावरफुल, क्योंकि उसे ऑलरेडी इन चीज़ों की नॉलेज है। वेताल क्या करता है ना, वो बहुत ज़्यादा उग्र है। अगर आपने वेताल सिद्ध कर लिया, अगर आपके पास वेताल है, क्योंकि वेताल हमेशा कनेक्ट होता है किसी से, उसे आपको हर रोज़ तर्पण देना पड़ेगा, ऐसे में उसे आपको हर रोज़ कोई ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो कहीं और से लेके ना आए। और वो हाँ, काम वो हमेशा उल्टे करेगा। आपने काफ़ी ऐसे मूवीज़ और उसमें देखा होगा कि आप जिन और इन सबसे काम करवाते हो, लेकिन वो काम होता उल्टा है। ये वेताल का काम होता है कि आप उससे कुछ भी करवाओगे सर, थोड़ा बहुत वो उल्टा करके ही आएगा। एज इन वो काम तो आपका हो जाएगा, जैसे आपने बोला मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने करोड़ चाहिए, मिल गए, लेके वो डेफिनेटली आएगा, पर किस तरह से लेके आ रहा है आपके पास, किस तरह से आपको वो मिल रहे हैं, क्या पता वो आपको मार्ग सूट ना करे, आपको पसंद ना है, वो उस तरह से भी लेके आ सकता है, पर काम पक्का करेगा। उसे भी सिद्ध करने के लिए आपके पास पहले ऊंची बहुत ऐसी शक्ति होनी चाहिए, और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हो। तो वेताल जो होता है उसके साथ हमेशा कोई ना कोई पीछे जुड़ा हुआ होता है, वो कभी भी अकेले काम नहीं करता। विक्रम वेताल आता था ना पहले तो वेताल कभी भी अकेले नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई साथ में होता है। मतलब दूसरी उसको बात, कमांड करने के लिए हाँ, वो कभी भी अकेले नहीं करेगा, रहेगा भी नहीं, क्योंकि उसे वहाँ से खाना मिल रहा है। इट्स अ बार्टर सिस्टम ओनली एंड ही ऑलवेज वांट्स टू बी विद समवन। दूसरी बात, हाँ, अगर यहीं पे आता है हम विक्रम और वेताल, और ये जो अपने वेताल की जो बचपन में हम स्टोरी सुनते थे, तो अब कहानियों में आप हमेशा देखोगे कि हर कहानी में वो एक तरीके से उसे बताना चाह रहा था या उसे भगाना चाह रहा था ताकि वो उस पंडित के पास ना जाए। आपने वो स्टोरी सुनी है, वो जो राजा को बोलता है, एक जो नहीं, पंडित मैंने वो तो देखा नहीं मैम वो। जी, तो एक बचपन में एक कहानी होती थी, मैं एक कहानी आपको छोटी सी बताती हूँ। तो बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे कि एक बहुत बड़ा राजा था, तो उसको एक साधक आके बोलता है कि तुम उस दिन उस पेड़ के नीचे आ जाना, मुझे पूजा करनी है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और उसके बदले वो राजा को कुछ दे रहा होता है, कोई बहुत पावरफुल चीज़। बोला ठीक है, तो उस रात को उस साधक के पास चला जाता है। तो कहता है आज की रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, उस राजा की वाइफ की बहुत तबीयत ख़राब होती है। कहते हैं कि मैं ये सब ठीक कर दूंगा, पर उसके बदले मुझे ये चाहिए, मतलब जो मैं मांगता हूँ। वो उस दिन रात को गया उसके पास, उसने बोला उस पेड़ के नीचे, उस जंगल में एक पेड़ था, वहाँ पे एक वेताल लटका हुआ है, उससे उठा के तुम्हें मेरे पास लेके आना है, तो तुम्हारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। हाँ, तो वो जाता है उस पेड़ के पीछे, वो उस वेताल को अपने पीठ पे लेके आता है और उसे लेके आ रहा होता है, क्योंकि वेताल खुद से उनके पैर तो होते नहीं है, तो उसे अपने पीठ पे लेके आ रहा होता है। तो वो कहता है वेताल कि मैं तुझसे कहानी पूछूंगा और तेरे को जवाब देना होगा। अगर तेरे को सही जवाब पता है और तू तब भी चुप रहा तो तेरी मौत हो जाएगी यहीं के यहीं। और अगर तूने एक भी शब्द बोला, क्योंकि साधक ने बोला था तुमने कुछ भी बोला तो वो वापस गायब हो जाएगा, वापस उस पेड़ पे जाके लटक जाएगा, और तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं यहाँ से उड़ के चला जाऊँगा। बोला ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज उसने सुनाई जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मॉरल्स होते थे, तो वो उसे सुनाता था। तो उसे पूछता था इस लास्ट में इसका मॉरल, इसका महत्व क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता था। अब राजा को पता होता था तो इसलिए वो बता देता था। कहते तू बोला और मैं चला, और वो वहाँ से गायब हो जाता था वापस उस पेड़ पे, फिर वो वापस लेके आता था। तो ऐसे करते 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 वो हर स्टोरी में उसे हिंट दे रहा था कि वो जो साधक है वो वेताल, एक बार मैं उसके पास पहुंच गया, सबसे पहले वेताल को तर्पण लगता है कुछ भी उग्र चीज़ के, तो वो उसका सैक्रिफाइस, उस राजा का सैक्रिफाइस करने वाला था उस वेताल को देने, ताकि वो वेताल की हमेशा अपने साथ सिद्ध हो जाए उसका। तो वो धीरे धीरे उसे हिंट देने की कोशिश कर रहा था हर कहानी में कि ये जो साधक है ये तुझे मारना चाहता है, तुझे एज अ सैक्रिफाइस रखेगा मेरे लिए, तो तू वहाँ पे मत जा, और इसलिए हमेशा हट भी जाता था, और उससे वो वेताल उसके कमांड में आ जाता उस साधक के। अब उसने एक काम किया, लास्ट तक उस राजा को पता चल गया, तो वेताल जब तक वो आया उसने उस साधक को ही तलवार से मार दिया। हाँ, तो कुछ लोग करते हैं, पर वेताल जो होता है हमेशा किसी ना किसी कमांड में होता है, अकेले वो ऐसे कुछ काम करेगा भी नहीं, करेगा तो उल्टा करेगा, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई उसे सीधे से करके रख रहा है वेताल को। और अगर शांत है, डिपेंड करता है कि वो किस साधक के अंडर सिद्ध है, वो अच्छा भी काम करवा सकता है, वो बुरा भी करवा सकता है, वो उसके साथ शांत सौम्य व्यवहार के साथ भी रख सकता है, वो नहीं भी रख सकता। तो इसीलिए उन्हें इतना कुछ पसंद नहीं है किसी से बंध के रहना। बंध के रह रहे हो तो उसे आराम टाइम टू टाइम उन्हें तर्पण दिया करो,
और उनके साथ रहा करो। तो विताल हमेशा किसी के साथ रहेगा। ब्रह्म राक्षस अपनी मर्जी का मालिक है। तो आई वुड स्टिल से कि ब्रह्म राक्षस इज़ ऑन द टॉप। वाई? बिकॉज उसका कोई पहली बात मालिक नहीं है, वो खुद से जो भी है बना है, लेकिन वो फूला भटका है, लेकिन नॉलेज हर चीज़ की है, जो एक इंसान को बहुत ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस बना देती है। एग्जैक्टली सारी सिद्धियां कर रखी है। अच्छा, आप जिन का बता रहे थे मैम हाँ जी कि लोगों पे जिन जो आता है वो एक्चुअली जिन होता ही नहीं है। जी, वो प्रेत होती हैं। जैसे आपको बता रही हूँ, ये जो चिपट जाते हैं, या तो पिशाच चिपट गए या आपके ये हो गए, और आप जो ये जो होते हैं प्रेत आत्माएं, ये चिपट जाती हैं। तो जिन जो हैं वो कभी नहीं चिपटेंगे, वो धरती के नीचे रहते हैं, वो वहीं पे ही आराम से रह रहे हैं। दे आर द किंग्स। अराउंड कुछ 7 हैं जो जिन हैं। सबकी अलग अलग एनर्जीज हैं, 7 to 8 होते हैं। और वही जो आते हैं वो आपका, उनके अंदर बहुत सारी, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रेत आत्माएं, भूती जो हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, वो उनके अंडर होते हैं, बहुत मिलियंस। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक वो उनके अंडर रहेंगे। अब जब हम उनके साथ काम करते हैं, तब आप उनसे कोई ना कोई काम करवाते हो, वो अपने किसी एक गण को भेज देगा, अपने किसी एक प्रेत को भेज देगा, वो वाला काम करवा के आएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। ये जिन का हिसाब है। अब जो लोग कहते हैं कि उनके अंदर जिन आ रहे हैं, वो जिन पहली बात होते नहीं, वो प्रेत होते हैं। उनको निकालना होता है, क्योंकि जो ये प्रेत होती हैं उन्हें कोई ना कोई बॉडी चाहिए होती है। कुछ बहुत बुरे होते हैं, कुछ काफ़ी अच्छे भी होते हैं। कुछ आप देखोगे कि आपके साथ वो जो जिन है ना, आपके ही या तो पति या पत्नी के रूप में बन के आ रहे हैं आपके सपने में, या रात को आपको ऐसा लगेगा दैट दे आर योर पार्टनर, एंड देन दे डू बैड थिंग्स विद यू। काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे, अगले दिन आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ सच में कुछ हुआ है, आपके साथ सच में आपकी बॉडी में निशान होंगे, और आपको हमेशा थकान अपने कंधे में फील होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनसे बच के रहना ज़रूरी होता है। वो क्या होता है, आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी इतने प्रेत आत्माएं हैं, अपने आप में आपके या तो कुल देवी कुल देवता के साथ ज़्यादा अच्छे कनेक्शन है नहीं, आपने बना के नहीं रखे हुए हैं, आपने अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं रखी हुई है, तो ये चीज़ हो जाती है। पर उनका आप जिन नहीं बोलोगे, जिनका नाम बहुत ख़राब कर रखा है ये बोल के, जैसे लोगों ने। वो होते मतलब भूत प्रेत नॉर्मल है, होते भूत प्रेत हैं जो यहीं पे जो रहते हैं। जिन बोलते हैं जिन यहाँ पे रहते भी नहीं है, वो तो धरती के नीचे रहते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा केस कौन से आते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा तो ब्लैक मैजिक लोग समझते हैं कि है, तो वो तो एनर्जी चेक से पता चल जाता है कितने हैं। 80% ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट ब्लैक मैजिक, इट्स जस्ट यू हैविंग वेरी लो वाइब्रेशंस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिलेशनशिप, विद देयर इमोशंस। अब कहते हैं ना कि जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। एक जो रिलेशनशिप है, एक जो प्यार है, वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वहाँ के मुझे जो आते हैं वो उनके आते हैं कि किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी इश्यूज हो सकता है। उनके जो पार्टनर है, दे आर नॉट द वे दैट दे वांट, कि वो उनसे लॉयल नहीं है। आजकल लॉयल्टी का तो पता नहीं, पहले भी शायद होता होगा, पर अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। एंड आई बिलीव पहले तो ओपन था, मुझे लगता है सब कुछ। राजा महाराजा जो थे वो 50-50 60-60 रानी रखते थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था किसी को। वो तो अलग ही चीज़ है। पर अब जैसे आप एक टाइम पे आप 2 या 3 लोगों अगर डेट करोगे भी, तो पता ऐसा है कि हाँ, कैसे ही पता चलेगा, क्या ही होगा। क्योंकि एक तो ओपननेस इतनी हो गई कि आप कहीं से भी, आप अपने घर पे बैठे किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो ये वाली चीज़ें रहती है। और अब ये मोनागमी भी बन गई है हमारे यहाँ पे कि एक के साथ एक ही रहेगा, ये वाली चीज़ें रहती है। पहले ऐसा होता था एक के साथ 50-50, ये वाली चीज़ें, वो बहुत पहले की बात है। अब वो वाली चीज़ आती ही नहीं है। ये भी है ना, इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए इसमें भी कह सकते हो आप कि जेंडर पे भेदभाव रहा है शुरू में ही। रानियों को अलाउड थोड़ी होता था रानियों को नहीं कि वो कितने भी राजा रख सके, राजाओं को अलाउड होता था ना वो कितनी भी रानियां रख सके। एक्चुअली ये कहते हैं ना कि हमारे भगवानों की भी ऐसे है कि वो भी, पर कहते हैं ना कि उनकी हाँ इतनी देवियाँ हैं, ये हैं, पर उनकी देवियाँ इतनी, उनकी पत्नियाँ इतनी नहीं होती थी, उनकी शक्तियाँ इतनी होती थी। तो शक्ति का मतलब सिर्फ वाइफ नहीं होता, शक्ति का मतलब आपकी पावर भी होता है। जो आपकी वाइफ है वो आपकी पावर होती है, आपके पीछे की, जो कहते हैं ना एवरी स्ट्रॉन्ग मैन हैज़ अ वुमेन। पर वहीं पे जो उस चीज़ से एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, अगर आपने चाहे आपकी चलो 3 शक्तियाँ हो गई, लेकिन शक्ति अगर वो, जब तक वो आपकी शक्ति है तब तक अच्छा है। जब वो शक्ति आपकी अशक्ति बन जाती है कि वो आपका पतन करना चाहती है, अब अगर आपने 3
रख तो ली वाइफ्स बीवियाँ, पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है एक दूसरे पे कि ये इसके साथ क्यों है, वो उसके साथ क्यों है। वो आपका भी डिस्ट्रक्शन करेगी, वो बाकी दूसरी का भी करेगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेबल है ठीक है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो क्या ही है। हमारे कामाख्या में एक सेइंग है कि सबसे अच्छी पूजा, जिसका आपको सबसे ज़्यादा आपसे माँ खुश होगी, वो किसकी होती है? सोचो आप। सबसे अच्छी पूजा हाँ, जिससे माँ बहुत ज़्यादा खुश होगी अगर आपने उसके लिए कोई पूजा की है तो। माँ की होगी शायद, तो मेरे साथ माँ को पूजा की क्या ज़रूरत? बताओ। प्रोस्टिट्यूट्स। ओके। सबसे ज़्यादा माँ खुश तब होती है जब आप किसी प्रोस्टिट्यूट की पूजा कर रहे होते हो, उनके लिए पूजा कर रहे होते हो, उनकी हेल्प कर रहे होते हो इसका थ्रू योर reason? रिचुअल्स। जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं ना, वो इतनी नेगेटिविटी लेते हैं अराउंड यू, लोगों की, और उनकी इतनी हेल्प करते हैं। उनके पास क्यों जाते हो? अगर ये लोग नहीं होते तो सोचो कितने केसेस हो रहे होते हैं इस पूरी वर्ल्ड में। वो जाते हैं, सारा स्ट्रेस लेते हैं। अगर आप देखोगे ना, मेन आर ऑलवेज गिवर्स एंड वुमेन आर ऑलवेज रिसीवर्स, क्योंकि उनका वोम होता है और उनका लिंग होता है, तो दे आर ऑलवेज गिविंग समथिंग अवे एंड दे आर ऑलवेज टेकिंग इट। तो द मोर दे टेक इट, तो उस इंसान का जो डीएनए है, उस इंसान की जो भी एनर्जीज है, और अगर आप स्पिरिचुअली देखा जाए तो उसका ऑरा, उसका स्ट्रेस, वो सारी चीज़ दे टेक इट विद इन देमसेल्व्स, एंड द मोर दे डू इट द मोर इट इज़ देयर। तो सारी नेगेटिविटी तो उनके आसपास ही है। नाम भी खराब उन्हीं का ही हो रहा है, उनके पास जो जा रहा है उसका नहीं हो रहा, पर उनका हो रहा है। उनके एनर्जीज भी उन्हीं की ही खराब हो रही हैं। दूसरे ने तो अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी स्ट्रेस था, जो भी था, वो तो वहाँ पे क्लियर करके आ गया है ना, लेकिन ख़राब तो उन्हीं का ही हो रहा है एक तरीके से। तो जब आप उनकी हेल्प करते हो, क्योंकि दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस होल वर्ल्ड, दे आर हेल्पिंग अ लॉट टू पीपल, क्योंकि जहाँ पे इतना एग्रेशन, केओस क्रिएट हो सकता है, वो काफ़ी बच जाता है बाय देम एग्जिस्टिंग एंड देम डूइंग देयर जॉब। ये चीज़ आ जाती है। तो माँ कामाख्या तो सबसे ज़्यादा खुश तब होती है जब आप उनकी हेल्प करते हो, उन लोगों की, अगर वो किसी प्रॉब्लम से जाते हैं। हमारे में तो है, हमारे तो गुरु ने भी हमें, जब हम सीख रहे थे तब उन्होंने बोला था कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट आपके पास हेल्प के लिए आती है, नेवर एवर टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। तो वो आप ऐसे ही करके दे दो, तो वो वाली चीज़ आती है। उनसे आप कभी भी उन्हें गिरा नहीं सकते हो, उनके आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे लिए जो बोला जाता है। और अगर वो आपसे किसी भी हेल्प के लिए आते हैं तो नेवर चार्ज एनीथिंग और नेवर टेक एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोगों का बेनिफिट कर रही हैं। तो ये चीज़ है। अभी मैम प्रेमानंद महाराज जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब जानते हैं उनको। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि एक तो जो माँ मांस खाती है या फिर ऐसा कुछ, वो सब मतलब दिखावा है, फेक है। और तंत्र विद्या को उन्होंने बेसिकली बताया कि तंत्र विद्या इतनी ज्यादा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कह रहे हैं कि अगर कोई तांत्रिक है, ऐसा कुछ है, तो भाई आओ और मेरी किडनी टिक करके दिखाओ। वाह, उनका तो एडवांटेज हो गया। उन्होंने तो बोल दिया सीधा कि आओ मेरा काम करके जाओ और साथ में उनकी बेइज्जती भी की। तो पहली बात, किसी के मानने या ना मानने से ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, आप चाहे जितने ही बड़े हो, जितने भी छोटे हो, वो चीज़ थी, है, रहेगी। हमारे पहले, सबसे पहले तांत्रिक थे हमारे भगवान शिव, है ना। सबसे पहले जो वहाँ से आया है, जो ज्ञान वहाँ से आया है, आप उस चीज़ को मना कर ही नहीं सकते कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तंत्र का मतलब ही ये है कि द यूनिवर्सल नॉलेज दैट इज़ देयर, दैट यू आर रिसीविंग। बाकी ये कहते हो कि जो माँ मांस खाती है वो माँ नहीं है। तो मांस को आप किस नज़रिए से देख रहे हो? आपके कोई दूसरे गुरु हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज़, कोई भी कहते हैं ना, करते हैं तो क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, है ना, उपवास रखो सबसे पहले। उपवास रखते तो क्या होता है, आपकी बॉडी आपका ही फैट खा रही होती है ना। तो आप अपना खुद का जो मांस है ना, वो आप उन देवी देवताओं को चढ़ा रहे हो, इसीलिए बोला जाता ये है कि लॉजिकल मांस लगा खिलाओ। थोड़ा सा मुझे। व्रत रखने का के पीछे का रीजन ये है कि यू आर हैविंग योर ओन मीट एट दैट पॉइंट, जो कहते हैं। अब ये सिर्फ इस रिलीजन में नहीं है, ये हर रिलीजन में आता है। आप देखते हो कि क्रिश्चियनिटी में वो आपको कुछ बताशे और साथ में वाइन पिलाते हैं, तो दे आर सेइंग कि वी आर हैविंग जीसस क्राइस्ट का मीट और साथ में हम उनका खून पी रहे हैं।
कहते हैं ना कि उन्होंने उनके ही भक्त ने उन्होंने ये ऐसे खाया था। तो ये चीज़ यहाँ पे भी आती है, क्योंकि जो मास है दैट इज़ यू बिकमिंग वन विद द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। आत्मा आपकी है, जो मास है वो इस धरती का है, आप वही दे रहे हो, यू आर गिविंग इट अवे। तो आप वहाँ से हट के अपने आत्मा के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो। आपको देखोगे जो भी योगी होंगे बहुत पतले पतले से होंगे, जो अच्छे खासे मोटे होंगे ना वो उनका आत्मा के साथ कनेक्शन आई वुड से थोड़ा सा वैसा होगा। लेकिन आप जितने पतले, जो आपको योगी एकदम पतले मिलेंगे, तांत्रिक आपको एकदम सूखे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना उतना ही मास दिया है। ये चीज़ आ जाती है। अब आपकी माँ काली हो गई, माँ चिन्नमस्ते का आपने जो रूप देखा है, मैं आपको उनका रूप बताती हूँ। जो माँ आती है ना, वो पूरी नेकेड होती है। वो नीचे दो वो होते हैं, देर आर वन फीमेल एंड मेल, देर कॉपुलेटिंग, और उनके ऊपर नाच रही होती हैं। उन्होंने अपना सर काटा हुआ होता है और उससे 3 धाराएं निकली होती हैं, जहाँ से डाकिनी शाकिनी उनका खून पी रही होती हैं, और उनका जो सर होता है उनके हाथ में होता है एक प्लेट में, दैट शी इज़ गिविंग इट अवे। तो ये होता है, ये उनका बहुत ही प्रचंड रूप है। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है ये वाला, ये फोटोज? हाँ जी, ये है। तो ये आपको मिलेगा, उनसे यहाँ से 3 धारा। अब सर को काटने का मीनिंग क्या है? काफ़ी उसमें आप देखोगे माँ काली भी जाके लोगों के सर काट रही होती है। माँ चिन्नमस्ते ने तो अपना खुद का ही सर काट लिया अपने बच्चों को पिलाने के लिए, खून देने के लिए। अब सर ये काटना तो मतलब आप किसी को खाना दे रहे हो एक तरीके से, जो माँ अपना ही पेट काट के दूसरों को खिला रही है, वो वाली चीज़ आ जाती है। और सर काटने की मीनिंग ही ये होती है कि आप अपना ईगो दे रहे हो, हटा रहे हो। तो जो भी चिन्नमस्तिका देवी की साधना करेगा, सबसे पहली चीज़ उसका क्या मरता है? उसका सर कटता है। उसका सर कटता है मतलब उसका ईगो का विनाश होता है, उसके अहंकार का विनाश होता है। तो ये जो बलि प्रथा होती है, जो कह रहे हैं ना कि मांस नहीं खाते और ये नहीं खाते, वो मांस खिलाने के लिए बलि प्रथा नहीं रखी गई है। उसमें पहली बात तो पशु बलि जो होती है वो उस आत्मा को पशु जन्म से मुक्ति देने के लिए दी गई है। मुक्ति देते समय आप जो देखोगे, जब पशु की बलि हो रही होती है, 1 सेकंड से के अंदर में भी उससे पहले से ही उसका झटका बलि होती है, क्योंकि माँ कहती है 1 सेकंड का भी अगर उसे दर्द हुआ उस पशु को, तो मैं सीधा तुम्हारे पीछे भागूंगी। सारा जो भी तुम खुश करने के लिए मुझे कोशिश करो ना, उसका पूरा उल्टा होएगा, पूरा गुस्सा उनके ऊपर निकलता है। तो बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए 1 सेकंड का भी। दूसरी बात, ऐसे स्ट्रॉन्ग तांत्रिक मंत्र बोले जाते हैं उस बलि के समय, ताकि जो उसका नेक्स्ट जन्म हो, या तो उसे सीधा मुक्ति मिल जाए, या फिर उसे काफ़ी उच्च कोटि के जन्म की प्राप्ति हो, उच्च योनि के जन्म की प्राप्ति हो। जैसे ह्यूमन्स का कहते हैं कि सबसे उच्च होता है, क्योंकि इसी में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पशुओं के जन्म में नहीं होगी, इंसेक्ट्स के जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे आप सीख ही नहीं रहे हो, वो आपको इंसान के उसमें ही होगी। अब आप जब भी बलि देखते हो ना, बलि के बाद सीधा जो उसका सर होता है वो माँ की तरफ रखा जाता है। उसकी 2 रीजंस होती हैं। पहली बात, आपने अपना अहंकार काट के दे दिया, और आप कहते हो कि आपकी जो भी साथ में नेगेटिव वो है, वो सारा का सारा भी उसके साथ चले जाए। दूसरी चीज़ आपका है, जो सर आपने काट के रखा है, PLR के अब जब सेशंस करते हो, आप अपने गरुड़ पुराण में अगर पढ़ते हो, तो ये चीज़ बताई गई है कि आप अपनी आखिरी सांसों में जिस चीज़ का ध्यान कर रहे होते हो, जो सोच रहे होते हो, आप जो देखते हो, अगला जन्म आपको वही मिलता है। आप सीधा जाके वो रख देते हो माँ के गर्भगृह में, माँ के पास। सबसे लास्ट चीज़ उस पशु ने क्या देखी? माँ। तो जिसको कहते हैं कि जब को सबसे लास्ट दर्शन जिस चीज़ के होते हैं ना, अगर भगवान के होते हैं, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो आप उस आत्मा को मुक्ति दे रहे हो। साथ में मीट, मांस, देर आर सम प्लेसेस जो हैं जहाँ पे ये खाया जाता है, जहाँ पे ग्रहण किया जाता है, जहाँ पे आप सिर्फ सब्जियों में नहीं जी सकते, जहाँ पे पहाड़ों में, ऊपर उच्च पहाड़ों में, वैसी जगह पे आप रहोगे, वहाँ पे यू हैव टू ईट मीट। वहाँ पे इफ़ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, और उसके साथ में अगर आप खा रहे हो, जहाँ पे आपका उसको कुछ, पहली बात तो उसकी आत्मा को इतना वो मिला है दैट उनकी वो उस आत्मा को एलिवेट कर रहे हो, उसे मुक्ति दी आपने पशु जन्म से। दूसरी बात, वो जो मांस है, वो जो बाकी लोग खा रहे हैं, बाकी लोगों में बांटा जा रहा है, उनका भी पेट भर रहा है, जिसको भी आप दे रहे हो। तो माँ के पास मांस नहीं जाता है कभी भी, माँ के पास सर जाता है। माँ काली हमेशा मुंडों की माला पहन के रखती है, क्योंकि माँ काली को अपने बच्चों से, इतने साधकों से इतना प्यार है कि तुम्हारा सर तो मैं काटूंगी, लेकिन सर काट के अपने पास रखूंगी। मतलब तुम्हारा अहंकार मैं काटूंगी, तुम्हारा ईगो मैं काटूंगी, लेकिन वो भी अपने पास ही रखूंगी, अपने दिल से लगा के रखूंगी, उसे फेंकूंगी नहीं। ये चीज़ होती है। तो मांस
की तो गुजर जाता है। ऐसे कहने में बहुत आसान है कि हाँ जो माँ मांस खाती है वो मांस ही नहीं है, पर उसके पीछे की मीनिंग तो देखो, तब आपको पता चलेगा। टाइम की कमी की वजह से हमें पॉडकास्ट ये रैप अप करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे और टॉपिक्स थे जिनके बारे में हम बात करने वाले थे। दश महाविद्या, तांत्रिक गणेश, और भी अभी मैम ने थोड़ा सा जो बताया ये प्रोसेस, इसके बारे में डीपली जाते हम, जिसके अंदर कई सारी टाइप की पूजास आती हैं, मतलब तामसिक, राजसिक। जी, सात्विक। अगर चाहते हो कि दोबारा मैम को हम जल्दी से लेके आए तो कमेंट्स में जरूर भर भर के लिखना है आपको। हम मैम के साथ दोबारा जल्दी ही पॉडकास्ट करेंगे। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। मैम से जुड़ने के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इनके कॉन्टैक्ट्स, इनकी यूट्यूब, इनका यूट्यूब है ना अपना? यूट्यूब अभी स्टार्ट नहीं अच्छा, किया है। यूट्यूब स्टार्ट नहीं है अपना, मतलब इंस्टा, वहाँ पे। सो सारी चीजें मैम की मिल जाएंगी, जरूर इनसे कांटेक्ट करना। आई होप मजा आया हो आपको। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है ना भाई, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैं देख रहा हूँ, मैंने स्टैट्स देख रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे चीटिंग कर रहे हैं, जो कि बिना सब्सक्राइब करे हुए हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं। गलत कर रहे हो। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा हमें, और ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।